जय गुरुदेव जय माँ। शुरुआत करते हैं। आज संडे हम सत्संग की, तो आप सभी का बहुत बहुत आशीर्वाद और माँ की कृपा से हम सब साथ जुड़े हैं। तो अपने मन ही मन अपने इष्ट को प्रणाम कर लीजिए कि सभी संतों सिद्धों को प्रणाम कर लीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को ग्रहण कर सकें अपने भीतर उनकी कृपा से। क्योंकि अगर आप साधना मार्ग पे हो तो हम बिना अहते की कृपा के कुछ नहीं कर सकते। तो उसकी कृपा नहीं होगी तो आपको पुरुषार्थ भी जागृत नहीं होगा और आपका मन भी नहीं करेगा कुछ भी करने का। तो अगर आप किसी भी ओर अग्रसित हैं भक्ति में साधना में तो उसकी कृपा है, इसलिए आप अग्रसित हैं। लेकिन बिन पुरुषार्थ तो कुछ होगा नहीं, इसलिए पुरुषार्थ करना जरूरी है हमारे लिए। सो आज की क्लास जो हमने रखी है वो मेन साधक के ऊपर है कि हम पहले ये समझेंगे कि साधक क्या है, साधना क्या है। और साधक क्या है, साधना क्या समझने पड़ता है, समझना पड़ेगा कि नॉर्मली हम क्या है। ठीक है। तो पहले मैं अपने गणपति को और गुरु को ध्यान कर लूँ, फिर मैं आपको। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शिवाय ॐ नमश्चण्डिकाय। जय माता वाक्या। हम जब भी अपनी बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी में इसको बोलते हैं ईगो, अहंकार। हमने सुना होगा अक्सर बुक्स में उसमें कि हमको अपने अहंकार को हटाना है, हमको अपने अहंकार को हटाना है। लेकिन अब अगर हम देखें तो ये अहंकार शब्द थोड़ा पुराना हो गया। सब चीजें आउटडेटेड होती रहती, मतलब ये अहंकार शब्द थोड़ा पुराना हो गया। क्योंकि अब तो प्राइवेट फर्म्स आ गई हैं, वो इस तरह से पर्सन को यूटिलाइज करते हैं या इस तरह से उनको यूज करते हैं कि आदमी के अंदर अहंकार नहीं बसता है कहीं भी। इस तरह से प्राइवेट फर्म या ऑफिस चीजें आ गई, आदमी काम करने में जुट गया है कि उसका अपना कुछ बचा ही नहीं। वो तो दिन भर काम में ही लगा, 8 घंटे 12 घंटे। 12 घंटे काम करने के बाद क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब इसको अगर हम थोड़ा विस्तार में लेके जाएं अहंकार को, तो एक अलग को पकड़िए तो जीवन जो हम जी रहे हैं, जीवन ये जीवन जीने वाला नहीं, ये जो हम है जीवन इस रूप में जीवन। तो आप देखो, आपकी जहां से एज है वो एज से अभी तक आपने जीवन जिया, मान लो 5-10 साल की, तो 12 साल की अवस्था तक छोड़ दीजिए, या कह सकते हैं हम 18 साल तक छोड़ दीजिए। 20 साल से लेके अभी तक जो आपकी एज है उसमें हर साल में 365 दिन, और हर 365 दिन में 24 घंटे हम कितनी सारी चीजें अपने अंदर एक्सपीरियंस करते हैं, अच्छी बुरी सब कुछ। और ये हमारे साथ कंटिन्यू चलता रहता है, हम बस चीजों पर रिएक्ट करते हैं। कोई भी चीज हमारे बस में तो नहीं है, हम तो सिर्फ अपना रिएक्शन दे रहे हैं होने वाली घटनाओं के प्रति, होने वाली चीजों के प्रति। यस, राइट। राइट है। तो हम उन चीजों में रिएक्शन देते समय उन चीजों में फंस गए। मतलब हमने उन चीजों में रिएक्शन समय हमने उसको अपना पार्ट बना दिया। अब अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे आप नहीं फंसते, है ना। जैसे बारिश हो रही है, या बारिश हो रही तो बारिश हो रही है, कुछ नहीं कर सकते, हम आराम से बैठे रहते हैं या छाता लेके निकल जाते हैं, मैनेज कर लिया ना उसको। हम ट्रैफिक में रहते हैं तो हम नॉर्मल लोग, कुछ लोग परेशान है, कुछ लोग आप देखो बहुत आराम से रहते हैं। ट्रैफिक के क्या कर सकते हैं भाई, जब सब बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। तो उसमें हम ना रास्ता देखते हैं कि यहाँ से रास्ता मिल रहा है, यहाँ से रास्ता मिल रहा है, यहाँ से रास्ता, साइड से रास्ता, हम निकल जाते हैं। ट्रैफिक में भी रास्ता लेते हैं, पानी में भी ये करते हैं, या तो कैब बुक कर लेते हैं, या तो ऑटो लेते हैं, या तो छाता लेते हैं, उसका हम लोग कुछ ना कुछ इलाज निकालते और निकल जाते हैं। लेकिन जब हम जीवन की घटनाओं की बात करते हैं तो उसमें हम रास्ता नहीं ढूंढते, हम वहीं अटक जाते हैं, हम वहीं रुक जाते हैं। एक्चुअली अटकना नहीं कहेंगे, हम खुद वहां रुक जाते हैं। और हम कहते हैं हमको तो फंसाया गया है, इन्होंने किया है, इन्होंने किया है, इन्होंने किया है, इन्होंने किया है, इसकी गलती, इसकी गलती, इसकी गलती। बट जो नेचुरल क्लैमिटीज हैं, जैसे बारिश हो गई,
या बारिश बरस रही है या आंधी चल रही है या तूफान चल रहा है, उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम बस एक साइड का रास्ता चुनते हैं और निकल जाते हैं। बट जीवन में क्या होता है, इस पर्सन ने ऐसा किया, इस पर्सन ने ऐसा किया, इस पर्सन ने ऐसा किया, वहां हम निकलने का रास्ता नहीं ढूंढते हैं। हम कहते हैं तुमने, मानो तुमने ये गलती की, हम उसको मनाने पे लगे हुए हैं। और आपको पता है कोई भी आदमी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि कोई भी अपने को गलत मानता ही नहीं, और आप उसको गलत मनवाने पे तुले हुए। तो इसकी एक्सपेक्टेशन करना कि हम उसको समझाएंगे, वो मानेगा, वो करेगा, कोई बड़ी बेवकूफी है। तो जिस तरह से हम पानी में, बारिश में, तूफान में, आंधी में, ट्रैफिक में अपना रास्ता निकालते हैं, उसके अनुसार मैनेज करते हैं, तो क्यों ना हम लाइफ में भी अपने को इस तरह से मैनेज करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं कोई भी रास्ता निकाल के। यस, राइट और रॉन्ग, एनीवन? राइट। ओके। वेरी राइट ट्रू सर। राइट राइट यस, गुरु जी। राइट। हम लोगों से, हम पर्सन से स्टक रहते हैं। पहले आप समझो कि ये लोग आप नहीं हो, ये लोग आपसे हैं। यहाँ पे से लेडीज हैं, वो किसी की पत्नी है। अब वो किसी की गुरुदेव एक पत्नी है। मिनट। हाँ, पूछिए पूछिए। एक मिनट, बाकी सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप बोल लो तो प्लीज म्यूट कर दो, क्योंकि उसके बाद बहुत डिस्टरबेंस आती है। आप राइट। लोग बोल लो तो एक बार म्यूट कर दो खुद को, ताकि हमें गुरुदेव की आवाज आती रहे, वरना बहुत डिस्टरबेंस। सो अब क्या है, आप देखोगे कि अगर आप किसी की पत्नी हो, या आप किसी की गर्लफ्रेंड हो, या आप किसी की बॉयफ्रेंड हो, आप हो इसलिए अगला है ना। अगर पत्नी ही नहीं तो पति कैसा? अगर गर्लफ्रेंड ही नहीं तो बॉयफ्रेंड कैसा? वो इसलिए वो है। तो अब इस सत्ता को बनाया किसने? हमने बनाया ना, हमने क्रिएट करके रखा कि ये जाम फंसा हुआ है। अब जाम फंसा हुआ, जाम फंसा, चिल्लाने से काम बनेगा? नहीं बनेगा। या तो आप वेट करो, और या तो उसमें से रास्ता लेके निकल जाओ, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो। अब ये जीवन की बात क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये जीवन बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा है। अगर आप अपने आप को देखोगे, आप एक छोटे से जीव नहीं हो, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी व्यवस्था के पार्ट हो ना आप। अरे 10-15 लोग को तो व्यवस्था आप कर ही रहे हो। और एक तरफ से तो आप व्यवस्था का पार्ट नहीं हो, जो मैंने कहा कि बहुत अणु बराबर भी नहीं हो, और एक तरफ से आप बहुत विशाल हो, क्योंकि हमारे साथ दोनों पे ही है, एक जो कहता है जो शिव है, और एक जो कहता है हम नथिंग है। दोनों पे ही है। तो अगर आप जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में खुद को अटकाते रहोगे, फंसाते रहोगे, तो ये जीवन तो पार होने से रहा। क्योंकि जाम लगेंगे ही, पानी बरसेगा, उसका मौसम फिक्स है, जून जुलाई में, आपको पता है जुलाई में अगस्त में पानी बरसेगा। आपको अपना रास्ता बनाना है, आपको अपने काम करने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, वो तो होके रहेगा। तो क्या जीवन से हम इतना क्यों डरते हैं? क्या जीवन के सुख और दुख से हम इतना क्यों डरते हैं? अगर पता है अगस्त जुलाई में पानी बरसेगा, तो ये भी तो पता है नवंबर दिसंबर ठंडी पड़ेगी, और यही पता है मार्च में ठंडी जाएगी। उस हिसाब से हम अपने कपड़ों का मैनेज, हम अपना मैनेजमेंट, अपने रहने का मैनेजमेंट, अपने खाने पीने का मैनेजमेंट करते हैं। तो जब हम दुख आता है तो उसमें भागते क्यों हैं? अगर आपके भागने से वो दुख चला जाएगा तो अच्छी बात है। बट ना वो भागने से जाएगा, तो शुतुरमुर्ग की कहानी होगी, शुतुरमुर्ग ने बर्फ, रेत के नीचे अपनी गर्दन छुपा ली, और उसको लग रहा है शिकारी उसको देखेगा। तो शुतुरमुर्ग की दिक्कत है ना, उसको लगता है ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्यों ना हम एक चीज को फेस करें। और ये सब चीजें आपसे जुड़ी हैं, मतलब सोचिए, मतलब अगला आपको हर्ट नहीं कर रहा है, आपने उसको पॉसिबिलिटी दी है, या आपने उसको कैसे तो अथॉरिटी दी हुई है कि वो आपको हर्ट करे। अगर आप देखो, अभी आप, अगर आप रास्ते से आए होंगे, तो रास्ते पे शायद आप लोगों ने मिनिमम से मिनिमम 20 लोगों को देखा होगा, जिनको आप नहीं जानते, बट आपको कोई फर्क नहीं कि वो क्या कर रहे थे। बट उस 20 में से भी अगर आप किसी एक को जानते हैं, और वो बंदा आपको अवॉइड करके गया होता, तो आप कहते वो मोटा भाई ने, वो फलाना भाई ने, वो दादा ने, वो उसने मेरे को अवॉइड किया। बट अभी वो गया तो आपको नहीं किया। तो जान पहचान क्या है? एक बंधन ना, तरह का बंधन ही तो हुआ, कि मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे को जानते हैं। अब ये गए अवॉइड करके, तो मेरे को हर्ट हो गया। अभी तक वो पर्सन हो सकता है, जिस पर्सन को आपने देखा है आज, हो सकता है अगले महीने, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद ये आपका क्लाइंट बने, ये आपका दोस्त बने, ये आपसे परिचित हो, फैमिली फ्रेंड के थ्रू कहीं पे भी। तब यही पर्सन निकलेगा, तो आप कहोगे अच्छा, तो तुम वहां देखा था, तो मेरे को अवॉइड किया, जैसे ध्यान नहीं दिया। बट अभी तो आपने ऐसा नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों?
ये सब चीजों की जड़ आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि आप जीवन को बहुत स्मॉल, बहुत छोटे रूप में देख रहे हो, बट ये जीवन बहुत बड़ा है। और आप इन चुन्नी चुन्नी चीजों के लिए नहीं आए हो परेशान ना। इसके करने से दुख खत्म नहीं हो जाएंगे, बट आप ये चुन्नी चीजें आपको परेशान नहीं करें। जैसे चींटी का काटना, अगर आप चींटी को चींटी काटना करो तो आपने ऐसे रगड़ा और हट गए, बाहर हो गए, अवॉइड कर दिया आपने। अगर आप उस पे दिन भर खोदते रहोगे तो जो चींटी का काटा हुआ है ना, वो भी एक तरह का खुजली बढ़ती रहेगी, उस पर भी पानी निकलता रहेगा, उस पर भी घाव बन जाएगा। अब आपको तय करना है कि चींटी काटने को आप झाड़ के हटा के छोड़ देना चाहते हो, या कंटिन्यू उस पर खुजली करना चाहते हो। कंटिन्यू उसको खुजली तो होगी होगी। अब ये आपके ऊपर है कि आपको उसको खुजली करनी है या उसको आपको छोड़ देना, अवॉइड करना है। ये दोनों आपके पार्ट में है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पराग जी, क्लियर है जो कहना चाह रहा जी एकदम। हूँ? अब एक पॉइंट इसमें हम और ऐड करते हैं कि साधक से मेरा मतलब क्या है। साधक का देखिए दो है, दो अर्थ है, दो लोग कहते हैं। एक एक जन कहते हैं साधक मतलब वो जो साधने वाला, और एक साधक का अर्थ है जिसको कुछ नहीं साधना, मतलब मुझे कुछ भी नहीं साधना। इस दुनिया में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो साधक ना हो। इस दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं जो साधक ना हो। हर कोई कुछ न कुछ साध रहा है। जो वो आ रहे हैं जिनकी एज हो गई, उनको लग रहा है वो अपने लिए पत्नी साध रहे हैं, या जो लड़कियां वो अपने लिए पति साध रहे हैं। इनके पास पैसा नहीं है वो नौकरी साध रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो अपनी आगे के नंबर साध रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो आप साध ही रहे हो। बट मुद्दा ये है कि छोटी छोटी चीजों को साधने से उतना फर्क नहीं पड़ता है। सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है अपने आप को साधने वाला। ये जो अपने आप को साधने वाला ना, ये वही लोग हैं जो टॉप क्लास में बैठे हो। क्यों? क्योंकि ये उसी ज्ञान को लेते हैं, अपने अंदर के ज्ञान को समझ सुनते और समझते हैं। ये बाहरी ज्ञान को नहीं सुनते समझते हैं। ये अपने अंदर के जो ज्ञान है उसको सुनते हैं, अच्छे ज्ञान को उसको समझते हैं, और उसके साथ अपने अनुसार मेहनत करते हैं। बट अभी मैं सुन रहा था कि कोई लेक्चर की शाहरुख खान ने कहा था, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, किसी चीज का टाइम मत छोड़ो। उसने बताया था कि वो फ्लाइट में भी जाते हैं तो काम करते रहते हैं, कि वो कंटिन्यू लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, कि मुझे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। तो मैंने कहा अगर ये आदमी कोई भी, मतलब ये सिर्फ इस फील्ड की बात नहीं, किसी भी फील्ड में आप काम करो तो उसको इतनी सक्सेस तो मिलेगी मिलेगी। बट हम सब फील्ड में काम कर सकते हैं, सिर्फ अपने आप को साधने के अलावा। अगर हम अपने साध लें, क्योंकि देखो आप, अगर सब जानते हो मैं आया भी था, मैं हूं और मैं जाऊंगा। तो अगर आप अपने आप को साध नहीं पाओगे ना, तो हो सकता है, मान लीजिए जैसे बहुत पहले की बात बताऊं कि पहले कैसेट चलते थे, गाने वाले कैसेट, सबको याद हो। अब वो कैसेट नहीं चलते हैं। बीच में फिर सीडी आ गई, सीडी भी खत्म, फिर डीवीडी आ गई, डीवीडी भी खत्म, फिर पेन ड्राइव आ गया, अब तो पेन ड्राइव भी खत्म। अब तो क्लाउड आ गए, क्लाउड सिस्टम पे सब सेव है, ऑनलाइन तुरंत सुनो तुरंत खत्म करो, रखना रखो, नहीं रखना नहीं रखो, सब क्लाउड सिस्टम पे आ गया। अब क्या हुआ, उन्होंने किसी एक एक चीज को साधा। अब उस चीज में उन्होंने मास्टरी तो कर ली, लेकिन आज वो खत्म। अपग्रेड नहीं किया, उस चीज को ही साधा। जैसे एचएमटी वाले थे घड़ियां, एचएमटी घड़ियां आई पहले, सुना है प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी तक पहनते थे, लेकिन अब कोई नहीं पहनता, खत्म हो गई। क्यों? उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। या कह सकते हो कि अपनी जो साध रहे थे उसमें कुछ चेंज नहीं किया, कुछ परिवर्तन नहीं किया, और वो एक ही चीज को साधते रह गए। जब उसका टाइम खत्म तो वो टाइम खत्म। राइट? तो यहाँ है, सबसे पहले अपने आप को साधो। अगर आप अपने आप को साधोगे ना, तो साधने में क्या क्या है, हमारा इमोशन, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक। और ये मन बुद्धि विवेक तब सधेगा जब आप बाहर से हट के इंटरनल की ओर आओ अपने साथ। अभी आप तो कहते हैं मेरे को अकेले घूमना नहीं अच्छा लगता है, हम अकेले कहाँ शॉपिंग जाएंगे, हम अकेले कहाँ मूवी देखने जाएंगे। और और आप, मतलब आप जब ये शब्द कह रहे हो ना, इसका मतलब ये है आप खुद को पसंद नहीं कर रहे हो। जब आप ये शब्द कह रहे हो तो आप खुद को नहीं पसंद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सबको पसंद करने वाला तो यही है, बट आप इसके साथ नहीं रहना चाहते हो। अक्सर लोग को सुना होगा, जब भी हम ध्यान करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव बातें याद आती हैं, नेगेटिव लोग याद आते हैं, काम याद आता है। क्योंकि आपने भरा ही वही चीज है अपने अंदर, जो चीज भरा है वही तो निकलेगा। अक्सर लोग कहते हैं मैंने ध्यान की, मैंने साधना की, मुझे बहुत गर्मी, बहुत हीट फील।
अब इतनी सारी भावनाएं हैं, रोने की, दुख की और गुस्से के, जो दबा के रखे, तो क्या निकलेगा? अंदर जो भरा वही तो निकलेगा, जिसके अंदर जो भरा वो वही निकलेगा। हम ऐसे बोलते हैं भी हैं, जब कोई हमसे बुरा बोलता है हम कहते हैं जो आपके अंदर है वही तो बोलोगे आप। राइट। इसलिए इसलिए आप साधक बनो। लेकिन साधने वाला कौन? अपने आप को साधने वाला। क्योंकि जब अपने आप को साध लोगे तभी आपको मालूम चले क्या करना है क्या नहीं करना। यू नो, टाटा एक कंपनी है, लेकिन टाटा के सिर्फ एक काम नहीं है। आईटीसी एक ब्रांड है। आईटीसी का ब्रांड का मतलब क्या है? इंडियन टबैको कंपनी। पहले सिगरेट बनती थी, तंबाकू काम था। लेकिन आईटीसी टबैको अब नहीं करती है। वो क्या क्या करती है? वो बिस्कुट भी बनाती है, वो जारा नाम से कपड़े भी बेचती है, जारा ब्रांड के नाम से। वो वो ही कंपनी आपका अलग अलग ब्रांड में अलग अलग काम करती है। पीटर इंग्लैंड आईटीसी का ब्रांड है। आईटीसी के होटल है, आईटीसी की क्लासमेट कॉपी आती है। तो उसने अपने आप को साधा और उससे सब सध रहा है। और वो डिटर्मिनेशन विल तब आएगी जब आप अपने आप को जानोगे, अपनी पावर को जानोगे, अपनी पावर को समझोगे। और वो पावर तब आएगी जब आप प्रकृति के साथ एक होगे। वही प्रकृति दश महाविद्या में विभिन्न रूप में है, वही प्रकृति भगवान के रूप में है, वही प्रकृति गुरु के रूप में है। तो जब आप वननेस प्रकृति के साथ करोगे तब आपको जीवन और जीवन के लक्ष्य समझ में आएंगे कि आपको करना क्या है। तब आप जो चाहोगे ना, तो जब आप प्रकृति के साथ एक रहोगे तो आप जो सोचोगे वही प्रकृति सोचेगी, जो प्रकृति सोचेगी वो आप सोचोगे। और अभी हमें दिक्कतें क्यों आती मालूम है? दिक्कत का एक छोटा सा पॉइंट आता है। आपको प्रकृति आपको कभी भी डायरेक्टली सजा नहीं देती, वो एक हल्का सा पॉइंट देती है। अगर आप पकड़ ले कि ये गड़बड़ हो रही है और आप वहां पे सुधर गए तो समझ लो जो आप बच गए। और अगर आप नहीं बदले तो प्रकृति का जो थप्पड़ होता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद बढ़ता जाता है और आपका दुख बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं पैसे के, आपको समझना होगा जब पहला दूसरा तीसरा लॉस हुआ तभी आपको समझ जाना चाहिए था कि लॉस क्यों हो रहे हैं, लॉस का मुझे सोल्यूशन खोजना पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं, तो लाइफ का पार्ट है, तो चौथा लॉस, पांचवा लॉस, छठवां लॉस, सातवां लॉस होता रहा। अब ये लॉस मनी के हो सकते हैं, रिलेशनशिप के हो सकते हैं, या किसी और चीज के हो सकते हैं, या जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं। आपको का सोल्यूशन खोजना पड़ेगा जो आप अपने अंदर से पकड़ के निकाल सकते हो। अभी तक का किसी का कोई जैसे क्वेश्चन? अभी आपने का मनी का लॉस का। हम्म। हाँ सर, अभी आपने मनी का लॉस का मेरे हम्म। हम्म। मेरा तो आपने जानते ही, तो इसका मतलब देखिए इसका मतलब जब उसको बड़ा कैसे लॉस हुआ एनालाइज होगा ना, करेंगे कि हम देखिए हर जब बड़ा सेल्फ लॉस हुआ एनालिस होगा, हाँ, एनालाइज हाँ मैं बताता करता हूँ। है। जस्ट जो बड़ा लॉस हुआ उससे पहले आपको याद होगा पहले छोटे छोटे हम्म। लॉस हुए होंगे आपको। आप जी। उसको उस घटना से पहले देखिए, पहले 30,000 का लॉस, फिर 1 लाख का लॉस, फिर 20,000 का लॉस, फिर 1.5 लाख का लॉस, तब जाके बड़ा लॉस हुआ होगा आपको। राइट। जी। और उस समय आप उसको पकड़े होते, 1 मिनट लॉस चल हम्म। रहा है, दिक्कतें कहाँ से हैं, उसका सोल्यूशन क्या है, तो वो लॉस थम गया होता। लेकिन आपको लगा ये पार्ट ऑफ लाइफ है और आप उसको देते चले गए, वहीं पे सब, वहीं पे ऐसी जगह पे अटक गए जहां से वापस पीछे आ नहीं सकते और देखो, आगे जा नहीं हाँ, सकते। तो होता चला गया आगे भी। हाँ। और ये लॉस हर चीज में होता है, रिलेशनशिप में भी होते हैं, पैसे में भी होते हैं, जॉब में भी होते हैं। हमें क्या लगता है, हमको इसका समझना चाहिए कि हमें कोई, हम आपको किसी ने कहा कि आप समझदार नहीं, आपने कहा इसकी वैल्यू नहीं, हटा, बोलने दो उसको। जब आपको 10 लोग बोले ना कि आप समझदार नहीं, तब 10 को गाली मत दो, एक बार रुक जाओ, चुपचाप अकेले कमरे में जाओ और देखो 10 लोग बोल रहे हैं एक्चुअली सच्ची में बोल रहे हो, कुछ है हमारे अंदर, और है तो उसको पहचानो, उसको दूर करो। एक आदमी दो आदमी गलत हो, 10 लोग गलत नहीं हो सकते हैं। देखिए स्पीच दो तरह की होती है। जब हम बाहर से बात करेंगे ना, जब पश्चिम की बात करें, जब वेस्ट की बात करें, तो वो कहते हैं कि आप, आपके अंदर दम है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। थोड़ा सा नेगेटिव की आपके अंदर कमजोरी निकाल के दो। अगर आप गीता पे डाल करो, या आप पूर्व की बात करो, या भारत की बात करो, तो जब अर्जुन ने कहा था हे भगवान मेरे हाथ पांव सूख रहे हैं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मतलब एक डिप्रेशन या टेंशन या अवसाद की जो अवस्था जो लोग साइकोलॉजिकल ऐसे होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं,
तब उसने ये नहीं कहा था तुम बेकार हो, इसको रिलीज करना। उसने कहा तुम हो ही नहीं, तुम हो या तुम राजा हो, क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है, तुम लड़ो यार, हम तुम्हारे साथ है, तुम हो क्या रहा है, तुम आगे बढ़ो। तो आपको अपने उस कृष्ण को जानना पड़ेगा, उस दिव्य दृष्टि के साथ जानना पड़ेगा, तब आप उसको समझ पाओगे। कृष्ण ने जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली थी ना, उसके बाद से उसको अकल आई, उसके बाद से उसको काम करना था, तब उसने युद्ध लड़ा, उससे पहले नहीं लड़ा। सो अभी तक का जो हुआ वहां पे कोई किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है किसी का अभी तक का, या कुछ क्लियर करना चाहें उसी में, या आपको अपनी कोई बात याद आए कि हमने ऐसी गलतियां की थी? हमने या तो नहीं? अपना बता दिया। और कोई? हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन नहीं है, बट हम्म। एक ये है कि मेरे हम्म। पास है गुरुदेव। हम्म, बोलिए। तो अक्सर ऐसा होता है कि रिलेशनशिप्स की जो आपने बात करी, जैसे पैसों का तो हमें समझ में आ जाता है कि पैसा खो रहा है, ठीक है। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है, अब तक मेरी ये सोच थी कि बहुत सारे रिलेशनशिप जब खराब होते हैं, चाहे वो कोई हम्म। से भी हो, मतलब हम्म। इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइप हम्म। ऑफ रिलेशनशिप, हम्म। तो अब मुझे ऐसा लगा, जब जस्ट अभी हम्म। आफ्टर सुनते हम्म। सुनते मुझे हम्म। ऐसा लगा जैसे अब तक जो रिलेशनशिप में गलती हुई थी वो मेरे लिए एक था कि अब खुद को इतना सक्षम बनाना है कि आगे कोई रिलेशनशिप में आपको हर्ट ना कर सके। हम्म। तो ये मुझे साइंस मिल रहे थे हम्म। नेचर से हम्म। कि अब तक जो तुम्हें रिलेशनशिप दिए हैं हम्म। वो रिलेशनशिप तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए दिए हैं। हम्म। तो अब या तो मैं फिर से सेम रह के हम्म। अगले रिलेशनशिप में जा सकती हूँ, हम्म। या फिर मैं अब से काम करके अगले रिलेशनशिप को सही कर सकती हूँ। यस। यस। डिपेंडेंसी ऑन समवन में हटा के खुद पे वर्क कर सकती हूँ। Second यस। option is better one. हाँ, और दूसरा सेकंड एक ऑप्शन और बेटर चीज है। इसलिए है क्योंकि पहले पहले ऑप्शन को चुनने पे फिर वही होगा जो आपने पिछले पिछले रिलेशनशिप में गलतियां देखी या जो जो झेला। एग्जैक्टली exactly, वही 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 तो वही है। और दूसरा एक और चीज है, आज ना मैं ये सबके लिए, जितने लोग हैं, अभी जो हमारा सेशन खत्म हो जाए तो अभी एक बार ना द रणवीर शो का लेटेस्ट एपिसोड आया है, हम्म। उसने मंत्र तंत्र हम्म। साधना के बारे में डिटेल्स बताई हैं, जो हम्म। आप कहते हो ना, हम्म। जो हिमांशु आप कहते हो ना, हम्म। उसने वही चीजें बताई हैं। एंड यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन जो आज लोग बताते हैं और वो है, और उसका एक कहते हैं ना जो हमने सीखा, जैसे कुछ चीजें जो हमें सिखाई गई कि पूजा करने से पहले, आप जो पूजा करने से पहले वाली जो बताए कि पूजा करने से पहले जो रिचुअल्स निभाने होते हैं, आसन के नीचे हमारे को जो बताना होता है, जो हमारी हम्म। क्लास बताया था वो, हम्म। हम्म। बीज मंत्र के बारे में, अपनी हम्म। इष्ट के बारे में। हम्म। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ओके, सो जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि हिमांशु था, ये बात तो शायद आपको याद भी नहीं होगी, अगर याद भी हो तो आपने मुझे एक बार कहा था कि तुम फ्यूचर ना, तुम ना इसमें, तुम्हारा कहीं ना फ्यूचर इसमें बनेगा, जहाँ ये पूजा साधना वगैरह तुम कहीं ना कहीं जाओगे। मुझे याद है, ये बात याद आया, हम्म। 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 हमारी बार बात हुई थी। हम्म। तो मैंने कहा था मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, मैं तो इतना कुछ करती नहीं हूँ। बट मुझे लगता है कि धीरे 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 मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है, और कहीं ना कहीं ये मेरे लिए एक बनेगी कि हाँ, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अब मेरे पास स्पिरिचुअलिटी है। मैं आज जितना नॉर्मल हूँ, दिस इज ऑल बिकॉज कि मेरे पास एक एक वो है कि कोई सा आधार है। एंड आई नो, यहाँ पे काफी लोग, दोनों लोग जानते हैं कि मैं किस तन्ने ड्रामा से गुजरती रहती हूँ रोज। दे हैव राइट। सीन मी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट द रिएक्शन, इट इज ऑल्सो अबाउट आप उसके अंदर को, उस चीज के लिए आप कितना कमिटेड हो। टू बी ऑनेस्ट, साधना कोई इजी काम बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इट इज नॉट इजी। अगर तुम ये सोच के सोच रहे हो ना कि अरे प्रसन्न हो जाएंगी देवी, सुनने में बहुत इजी लगता है, बट पूरी कायनात लग जाती है आपको ऑपोजिट करने में। एंड इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है
हिमांशु के पास। अगर हिमांशु परमिशन होगी तो वो ही खुद बता देंगे, जो मेरे साथ हुआ था मेरे फर्स्ट जॉब के टाइम पे। तो वो हम्म। हिमांशु की मतलब बिकॉज ही इज माई गुरु, सो वो उनके ऊपर है, वो बताना चाहे थे। बट सच में पूरी, वो कहते हैं ना, ये शाहरुख खान ने बोला था कि पूरी कायनात तुम्हें मिलाने में लग जाती है, भाई नहीं, पूरी कायनात तुम्हारा टेस्ट लेने में लग जाती है। वो तुम्हारे अंदर का दृढ़ निश्चय होता है कि तुम्हें आगे करना है नहीं करना। तो ये मेरा, जो मैंने गेन किया है आउट ऑफ। गुड। इसमें मेरे जॉब में भी तो हम्म मुझे कितनी प्रॉब्लम्स आई थी पूरा कर। हम्म हम्म। देखिए, जब भी आप साधना करने बैठते हो ना, कोई भी आदमी साधक बनता है, तो आप साधना, साधक, आपको पता है साधक के बाद, साधना करने के बाद मेरे सारे काम हो जाएंगे। बट उस काम को नहीं होने की जो प्रॉब्लम है, आपके घर के पितृ दोष, आपके घर के तंत्र दोष, आपके पूर्व जन्म के दोष, आपके प्रारब्ध कर्म, जितनी भी चीजें हैं वो तो आएंगे ना, कि भैया तुम कर लो तुम पार हो जाओगे। जैसे अभी अभी सिंपल सी बात करो, जैसे अभी सोनम ने कहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं चीजों में। तो आप ये देखो कि दुनिया में सरल क्या है। आपने नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, उसका ओवरऑल एवरेज निकालो तब जाके, मतलब आपने अपनी जिंदगी के 15 साल दिए, तब आप एक 70,000 की नौकरी कर रहे हो, 50,000 की नौकरी कर रहे हो ना, 10 लाख की भी नौकरी करो, 1 लाख की भी नौकरी करो, तो आपने जिंदगी 15 साल दी है। ठीक है। और आप दुनिया जीतने की बात कर रहे हो, मतलब इस पूरे दुनिया जीत लो। और उसके लिए आप चाहते हो साधना में आज मैं करूं, कल देवी प्रकट हो जाए और आशीर्वाद दे जा बेटा तू दुनिया जीती है, तू राजा है। हाउ इट इज पॉसिबल? मतलब आप एक छोटी सी जॉब के लिए, जिसमें आपको आपके अलावा बस 10-15 लोग, 100 लोग जानते हो, है ना। अगर हम अंबानी जी की भी बात करें, तो उनको भी इंडिया के सारे लोग जानते हैं, लेकिन फॉरेन के हर कंट्री के 200 लोग, 250 लोग, 1000 लोग जानते होंगे, बाकी तो नहीं जानते होंगे। अरे हमारी कंट्री में मार्क जुकरबर्ग के बारे में कितने लोग जानते हैं, जेफ बेजोस के बारे में कितने लोग जानते हैं, है ना। और सिर्फ अंबानी अडानी नहीं है, हमारे यहाँ उसके अलावा और भी बड़े बड़े रिच पीपल हैं, टाटा अंबानी और अडानी जी के अलावा, राइट। पर उनको कौन जानता है? तो साधना मतलब क्या है ना, अपने आप को छोटे, जो मैं हूं उसका विस्तार कर देना, प्रकृति के साथ एक हो जाना। जब आप प्रकृति के साथ एक हो जाते हो तो आप ही प्रकृति हो जाते हो, तो फिर प्रकृति आपके अनुसार चलती है। दैट्स व्हाई, इसलिए साधना छोटी चीज नहीं है। बट आप आईएएस के लिए इतनी मेहनत करते हो, आप जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, आप स्टार्टअप के लिए इतनी मेहनत करते हो, बट अगर आप साधना के लिए मेहनत कर लो ना, तो ये सारी चीजें आपके लिए ईजी हो जाती है। क्योंकि ये दुनिया स्थूल जगत है, और स्थूल सूक्ष्म चलता है। सूक्ष्म कैसे चलता है आप देखो, जैसे आप कुछ भी कह लो, बट अभी अगर आंधी आ जाए या अभी पानी बरसने लगे, तो चीजों में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? सबके बिहेवियर में या सबके तरीकों में, भाई अब पानी बरसने लग जाएगा तो अपनी दुकान बंद करेंगे, या पन्नी से ढकने लग जाएंगे, या छाता लेके निकलने लग जाएंगे। आता है ना। तो दुनिया सूक्ष्म चलती है। सूक्ष्म कैसे चलती है? आप सब कहते हो ना, आज मेरा मन शॉपिंग करने का है, आज मेरा मन ने कहा है, आज मेरा मन कुछ में नहीं कर रहा, तो आप अपने मन के भरोसे हो। ठीक है। आप एक डील करने गए हो ना किसी से, इंटरव्यू की भी डील करने गए हो, तो अगले का अपना मन है और आपका अपना मन है। अब वो इंटरव्यू सक्सेसफुल तभी होगा जब उसके मन में ये भाव आए कि आप अच्छे हो, राइट। कोई भी काम ले लो, आप किसी से मीटिंग करने गए, तो जमीन है, प्रॉपर्टी है, इंटरव्यू है, नौकरी है, या आपके हस्बैंड या आपके बच्चे आपकी बात सुने, या बच्चों के पापा या वाइफ के हस्बैंड उनकी बात सुने, तो वही है ना, कि एक उसका मन है कि आपका मन है। अब उसके मन को वो बात, चाहे वो मजबूरी की थ्रू या पसंद है, वो आएगा, और उसका मन आपके मन से मिलेगा तभी तो ओके कहेगा ना वो। तो आपके हाथ में आपका खुद का मन नहीं है, तो उसका मन कैसे आएगा आपके हाथ? आप खुद ही अपने मन के वश में हो, उसके मन में आप कैसे आओगे? दैट्स व्हाई, इसलिए मैं कहता हूँ साधना, खुद को साधो। और साधना का पहला नियम क्या है? सबसे पहले, लोग आजकल लोग मतलब होलसेल में लोग हैं गुरु, जो माँ को गुरु बना लेते हैं, भैरव को गुरु बनाते हैं, शिव को गुरु बनाते हैं। ठीक है, हम में से कोई भी इतने लेवल का, आप कहोगे या तो शिव हो, लेकिन तुम आप शिव को गुरु नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप इतनी पॉसिबिलिटी होती, आप उनको सुन सकते, समझ सकते, तो फिर आप यहाँ होते ही हैं इस लेवल का। और जिन कुछ ऐसे लोग हैं जो शिव जी को गुरु बनाते हैं, तो भी वहां पे एक गुरु जी होते हैं जो शिव जी को गुरु बनाते हैं। तो मतलब आपका
शिव गुरु को मान के भी वो किसी और गुरु से सलाह लेते, तो वहां में एक पर्सन होता है जो शिव को कहता है कि शिव जी गुरु हैं, बट वो वहां बैठे रहते हैं। तो भी आप ह्यूमन तो हुआ ही ना, ले देख के तो हुआ ही। तो पहला, लोग कहते हैं ना साधना में, मैं अक्सर वीडियोस देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूब पे, लोग कहते हैं साधना स्टार्ट करनी है, साधना स्टार्ट करनी है, साधना स्टार्ट करनी है, बट वो किसी को गुरु नहीं बनाना चाहते, किसी को गुरु नहीं बनाना चाहते हैं, किसी पर्सन ह्यूमन बीइंग को। वो भैरव को बनाना चाहते हैं, उनको कहना है कि लोग फ्रॉड हैं, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, पैसा लेते हैं, झुकाते हैं। अब सोचो, एक आदमी जो किसी पर्सन के सामने नहीं झुक सकता, जो दिख रहा है सामने, वो उस शक्ति के सामने क्या झुकेगा जिसको उसके बारे में पता ही नहीं है, इसने उसको देखा ही नहीं, खाली एक फोटो देखी है। अब मेरे पीछे देखिए काली माँ की फोटो, काली माँ ऐसी दिखती है कि नहीं दिखती, वो तो बुक्स में लिखा, उन्होंने बना दिया, ये भी तो किसी पर्सन का एक वो है ना, कि कृषि ने उनका ध्यान लिख दिया, उस ध्यान के अनुसार बना दिया उसने। राइट। भाई खड्ग वासनी शूल चक्र धारणी, ऐसे ध्यान लिखा था किसी ऋषि ने, जो जिन्होंने माँ पार्वती को, माँ काली को देखा था, और उस ध्यान के अनुसार एक ने पेंटिंग बना दी। आपने मान लिया काली को, और आप काली को और शिव को डायरेक्ट गुरु बना चले, जो सिर्फ ऊर्जा है। मतलब साकार तो कमी होती है ना, निराकार रूप में ज्यादा रहती है ऊर्जा। कहीं कहीं जब मन होता है उसका इच्छा का, तो अपने अनुसार प्रकट होती है वो अपने भक्त के सामने। तो आप एक ह्यूमन बीइंग के सामने नहीं झुक रहे हो, तो आप कहाँ झुकोगे? आप एक ह्यूमन नेचर नहीं फॉलो कर पा रहे हो, एक उसके रूल्स नहीं फॉलो कर पा रहे हो, आप उसके रूल्स फॉलो कर पाओगे जो भगवती आदि शक्ति है? क्योंकि वो तो महारानी है, उसके रूल्स तो अपने अलग ही होंगे ना, वो तो उसने कहा ये है तो ये है। आपको लगता होगा कि मैं काली और शिव को गुरु बना करके या भैरव को गुरु बना के ये काम कर लूंगा, वो काम कर लूंगा, बताएगा? ऐसा कुछ नहीं होता भाई। वो शक्ति के अपने नियम फिक्स होते हैं। टैगलाइन ये फिक्स तो ये फिक्स। अब मैं अभी दतिया जाने का मुझे अवसर मिला, मैं दतिया गया बगला मुखी के यहाँ माँ के दर्शन करने। देखा लोग ब्लैक साड़ी पहन के आ रहे हैं, ब्लैक कपड़े पहन के आ रहे हैं। अब जो वहाँ साधक थे उनको पता है कि रूल क्या है। आप कुछ भी रूल फॉलो कर रहे हो और आप करो कि वहां गए तो ऐसा हुआ नहीं। आप पॉजिटिव बता नेगेटिव उठा लोगे। और आपको पता नहीं, जब आप जब करने बैठते हो ना अपने मन से शक्ति के, तो आसपास अन्य कई योनियां होती हैं, अच्छी और बुरी दोनों। और जब ये बुरी योनियां देखती है ना, नेगेटिव योनियां, कि अच्छा ये साधक इसका जब कर रहा है, महाविद्या जब कर रहा है, बगला है काली का, तो खुद चली आती है बिना गुरु के। जब आप जब करते तो भूत प्रेत पिशाच किन्नर पितर कुछ भी हो आसपास हो, वो उसने शक्ति आपकी देखी, बस आपके साथ आ गई। और फिर आपके जीवन में परेशानी शुरू। सबसे पहले धन की हानि शुरू हो जाती है, काम करते, इसलिए बिना गुरु के तो हाथ ही नहीं लगा। और गुरु के साथ भी रहो तो उसकी कुछ नियम है, पहले बेसिक नियम जो साधना के हैं गुरु के साथ, वो ये हैं कि जब भी आप गुरु के सामने रहो तो आपकी नजर नीची होनी चाहिए, आपका ध्यान उसके चरणों पर होना चाहिए। क्योंकि आप कहाँ पे हो, आप पुण्य गुरु के चरण में हो, तो आपका ध्यान आपके गुरु के चरणों में ही होना चाहिए। और उसकी यूज हुई वस्तुओं को आपको यूज नहीं करना, चाहे चाहे उसका वो कपड़े हो, चाहे चादर हो, चाहे तकिया हो। तो ये बेसिक नियम पहला, मतलब पूर्ण समर्पण। जब आप गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण रख पाओगे ना, तब आप अपने मंत्र के प्रति और अपने इष्ट के प्रति समर्पण रख पाओगे। नहीं तो फिर पट भ्रष्ट हो जाओगे, आज यहाँ रहोगे, कल वहां रहोगे, परसों वहां रहोगे, भटकते रहो, कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरा नियम जो है साधक के लिए, वो है मौन रहना। ज्यादा से ज्यादा आप मौन रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब फालतू यूट्यूब और मोबाइल से दूर रहिए, जो काम का है उतना ही करिए, और जरूरत भी पड़े आपको बोलने की तो उतना ही बोलिए जितना आपके लिए जरूरी है। आप कम से कम बोलिए, ज्यादा से ज्यादा जप करिए। जितना जप करेंगे, जितना अपने आप को आप साधेंगे, उतना ही आप सत्य चले जाएंगे। और यहाँ पे कईयों के एक अनुष्ठान पूरा हुआ है, और वो फर्स्ट अनुष्ठान के ही संकल्प से वो जान जाएंगे, उसका अनुष्ठान पूरा होना जानेंगे उनके अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ पे दो लोग के अनुष्ठान पूरे हुए हैं फिलहाल, अभी तो बाकी लोग नहीं है, सोनम के और सपना जी के। तो सोनम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट जब अपना अनुष्ठान तुमने पूरा किया था, और जब मेरा अनुष्ठान पूरा हो गया, अब में और अनुष्ठान करने से पहले में क्या चेंजेस आए, क्या तुमको लगा, क्या चेंजेस हैं? तो मैं यही कहूंगी कि मुझे एक काम से बाहर आना था, तो मैं फिर भी अभी रोक के बता रही हूँ कि अ, सबसे बड़ा चेंज जो मैं कहूंगी ना, कि भाई पहला अनुष्ठान मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। मैंने हम्म। 1.25 लाख जप करके छोड़ दिए। हम्म। मतलब सोचो, मैंने सब कर दिया और मेरा अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ, मैंने हम्म। जप करके छोड़े। हम्म। और ये बात जानते हैं, मतलब हम्म। हिमांशु को भी इतना बुरा लगा कि भाई मैंने बहुत करी।
मे बी मेरी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी। और अनुष्ठान से पहले मैं जो थी ना, मैं पिछले 15 नहीं, पिछले 12 साल से तो नहीं, पिछले 8 साल से तो बहुत परेशान हूँ। अलग अलग चीजों को लेके, अलग अलग, मेरे अंदर मोह बहुत है लोगों को लेके। बट अब मेरे को ऐसा है, मैं धीरे 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 बहुत चीजों को अलग करती जा रही हूँ। और कंटेंटमेंट एक चीज होती है, मेरे हम्म, गोल से मैं अलग नहीं हूँ। मुझे पैसा कमाना है, मेरे अपने गोल्स हैं, पर एक कंटेंटमेंट है कि अच्छा ठीक है, हो जाएगा। और जब आपको एक एक जरिया मिल जाता है ना, मतलब माँ देख लेगी, बाबा देख लेंगे, अपने सगे माँ बाप से ज्यादा आपको प्यार आ जाता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर जगह, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो हो, मुझे भक्ति ने अपने अंदर समेट लिया है। तो स्पिरिचुअलिटी इज ब्रिंगिंग मी। तो मुझे लगता है कि अ, वो किसी भी रूप में, किसी भी नाम के रूप में आ रही है, बट बहुत अलग हो गया। आई मीन यहाँ पे बैठे हो लोग जानते हैं कि पहले मेरा ऑरा क्या था, और आज अगर मेरा ऑरा आप किस दिन में किसी भी टाइम देखेंगे तो वो काफी बेटर ऑरा है। दर्द कम होने लगा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि दर्द नहीं होता, सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि दर्द होगा, क्योंकि हम एक ह्यूमन बॉडी है। पर वो दर्द से बाहर निकलने का टाइम और खुद को समझने का टाइम ज्यादा हो गया। सो आई थिंक पॉजिटिविटी से ज्यादा ना एक्सेप्टेंस आ जाता है। हम्म, पॉजिटिविटी आने में अभी बहुत टाइम है, पर एक्सेप्टेंस आ रहा है। तो शायद अगर मैं अनुष्ठान नहीं करती ना, तो आज मुझे मुझे पता है कि नए सिचुएशन को डील करने में कितना बुरा फंसती। बट अब ठीक है, आई हैव लेट गो एवरीथिंग। लेट गो करना इजी हो जाता है। सो ये तो माँ इच्छा है कि मैं लेट गो करना सीख रही थी। और मैं, हिमांशु, मुझे जानते हैं यार, मेरे लिए लेट गो करना कितना मुश्किल है। अभी भी बहुत है, बट वो कहते हैं ना कि जब मुझे ये पता है कि जो मैं मांग रही हूँ वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, उससे बहुत बेटर मेरे लिए रखा हुआ है, तो जब ये सुकून आता है ना दिल में, तो बाकी चीजें अपने आप हो जाती हैं। तो बस यही है मेरा एक्सपीरियंस। हम्म। सपना जी आप बताइए, फर्स्ट टाइम खाने के बाद क्या चेंजेस आपको लगे? पहली चीज तो जैसे हाँ ये जरूर है, आप बैलेंस हो जाते हैं, ज्यादा बैलेंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जैसे एक नेचर होता है हर किसी का अपना एक, चीजों पे कितना कोई डिस्टर्ब होता है, कितना उसको वो करता है, लेकिन हाँ उसमें डेफिनेटली आप जितने भी स्ट्रांग हो, आप उससे 2 3 4 स्टेप ऊपर वाले स्ट्रांग लेवल पे आ जाते हो, विजिलेंट हो जाते हो, आप वाइज हो जाते हो, डिसीजन ज्यादा मतलब अच्छे आने लगते हैं, चीजों को आप ज्यादा, मतलब आप वो भी देख पाते हो जो शायद आप पहले नहीं देख पा रहे थे। प्लस जो, जो आपकी अपनी एक इनर इंट्यूशन पावर है ना, वो बढ़ जाती है। जो जिस वजह से आप इस से जुड़े होगे, कोई ना कोई रीजन होगा, कुछ ना कुछ आपने कभी महसूस किया होगा, फिर आप तब आप इसमें जुड़े होगे, आप जो है साधना मार्ग पे आए होंगे या जो भी। लेकिन हाँ जैसे जैसे जाप आपका बढ़ता जाता है, चीजें ज्यादा क्लियर होने लगती हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है, जैसे ये कंप्लीट होने के बाद कोई ऐसी चीज, जैसे किसी ने कुछ कहा तो आपको लगता है अरे यही तो मैंने सोचा था कि ये यही बोलने वाला होगा, या ऐसा ही करने वाला था, ये तो मुझे पता था। तो इस तरह के बहुत तो सारी एक, सिद्धियां हो सकती हैं, साधक को अपने आप सहज आ जाता हाँ हाँ। और जैसे कुछ होता है ना अभी, आज की ही मैं बताऊं, जैसे मेरी शाम को जैसे मेड आई, तो उसने कुछ जैसे कहा, तो जैसे मुझे लगा नहीं, ये तो मुझे पता था कि अभी ये यही बोलेगी, है। ये पहले हो चुका है, जैसे मुझे पहले से पता है। हम्म। तो ये सब तो साधना में ना अ, जब, हाँ बताइए बताइए। और उसके अलावा जैसे लोगों का भी जो एक एटीट्यूड होता है ना आपके प्रति, वो बदल जाता है। जैसे हम्म, जो लोग शायद आपको लेकर 100 निगेटिव रहे हों, वो धीरे धीरे आपको लेकर अभी आपका जैसे जैसे जब कंप्लीट होता जाता है,
तो हो सकता है कि वो 100 वाले कभी 0 तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ 50 हो जाते हैं। या जो हम्म, बहुत सामने फेस पे आके एकदम से ना आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, वो भले ही अंदर कुछ भी कुड़ कर रहे हो, लेकिन हाँ वो सामने फेस पे आके उनकी ही हिम्मत नहीं रह जाती बोलने की। जस्ट फर्स्ट अनुष्ठान का कैसे? एक्सपीरियंस है। हाँ 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 हाँ। और जब मुझे लगता है कि जो वो 6 लाख वाला कंप्लीट होगा, तो कम से कम इसका 6 गुना तो समझिए, समझे ही आगे। 600 गुना। सारी चीजें आप पे आधारित है, जैसे आप हो हाँ वैसे तो हो रहा है। जैसे आपको पता है कि जो नॉर्मल आदमी है ना, हम्म उसने जब जियो की सिम आई थी ना, तो जियो के लिए लाइन लगाई थी। लेकिन जो एक हाई पोस्ट पर जुगाड़ वाला आदमी था ना, उसने उसको फोन किया, सुनो मैं ये बोल रहा हूँ, उसका सिम उसके घर आ गया था। आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हो जाता है, बस वही चीजें में अंतर होता है। आपके लिए चीजें इस हिसाब से चेंज हो जाती हैं। लेकिन ये सब चीजें और कब वो आती आप बोलते हैं ना, हैं? दृष्टा वाला एटीट्यूड जो दृष्टा होता है भाव। ना, वो धीरे यस, धीरे बढ़ता जाता है। यस। तो ये सब चीजें कब आते हैं? जब आप एक सही गुरु के अंडर में हो। सही गुरु का पहला तो होता है एक सही गुरु परंपरा। मतलब जब हाँ। आपके, जैसे कहते हैं ना, खानदान अच्छा है इनका, अच्छे परिवार से है जो आप लोग हम्म कहते हैं। तो अच्छा परिवार क्या है? जब आपके पास एक अच्छी गुरु परंपरा हो, जो आपको पता हो, मतलब आप ऐसे गुरु बन के नहीं बैठे हो, आपके पीछे गुरु परंपरा है जहां से आप आए हो, सीखते हुए आए हो 1 to 1। दूसरा, आजकल क्या हुआ ना, सत्संगों में बहुत स्पेशली बहुत सारे लोग आ गए हैं और एक बड़ा ग्रुप बन गया लोगों का। तो बड़े ग्रुप में ये चीजें उस हिसाब से नहीं होती हैं। ये चीजें 1 to 1 है। जब गुरु और आपको 1 to 1 कनेक्शन होगा ना, कि आपका ये एक्सपीरियंस हुआ, मैं ये बताऊं, ये एक्सपीरियंस हुआ, आप ये बताओ, ये चीज ऐसे करो, इसका ये अर्थ होता है, इसका ये अर्थ होता है, इसका ये अर्थ होता है, तब ये चीजें घट पाती है। जो आज जो महान महान लोगों के आप नाम सुनते हो, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे बहुत महान महान गुरु, ये इन्होंने अपने गुरु से 1 to 1 चीजें सीखी है। और उसको में मेहनत की है, तब हुआ है। तब उन्होंने ट्यूशन पढ़ा हुआ है, स्कूल नहीं पढ़ा है, बड़े बड़े क्लासेस नहीं पढ़े, ट्यूशन पढ़ा हुआ है। जब आप गुरु से 1 to 1 में रहते हो ना, 1 to 1 सीखते हो, तब ये चीजें होती हैं, तब आप चीजों को और एक्सप्लोर कर पाते हो। देखो, साधना के लिए सही गुरु, मतलब एक गुरु, एक आसन, एक मंत्र, एक इष्ट होना बहुत जरूरी है। और मैंने पहले भी बताया है कि इष्ट वो होता है जो आप जैसा हो, या जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, या जिसकी एनर्जी आपसे मैच करती है। लाइक, अभी मैं इसमें एग्जांपल दूं। आप चाहते हो एकदम भुवनेश्वरी माँ जैसा दिखना, एकदम सुंदर मस्त, और आप माँ काली की पूजा कर रहे हो। तो माँ काली तो उग्र देवी है, उसका तो काम है शत्रुओं का नाश। तो अगर आपको पावर अथॉरिटी चाहिए कि मैं सबको दबा कर रखूं, या मुझे उस बड़ी पोस्ट मिले, या मैं इस तरह से काम करूं, तो आप काली के पे आता हो, आप मनुष्य के पास मत आओ। बट अगर आप ब्यूटी बिजनेस से जुड़े हुए, आपको सुंदरता पसंद है, आपको यंग दिखना शुरू है, आपको और मॉडलिंग करनी है, आप त्रिपुर सुंदरी के पास जाओ, माँ के पास। वो माँ एकदम स्लिम ट्रिम सुंदर है, आप वैसे हो जाओगे जैसे आपकी ऊर्जा है। सारी माँ सब कुछ दे सकती है, ऐसी नहीं है कोई माँ नहीं दे, क्योंकि 10 महाविद्या एक से ही है, एक से ही सब कुछ निकले हुए हैं। अब आप 10 महाविद्या में इग्नोरेंस देखो, कि सारी 10 महाविद्या माता पार्वती से निकली हुई। आपको पता है, जब माता सती को जब भगवान शिव रोक रहे थे, जब, तब उन्होंने अपने 10 रूप निकाले थे। और इस समय माँ पार्वती, मतलब 10 महाविद्या जितना नाम होता है, माँ पार्वती का नाम नहीं है। माँ पार्वती की पूजा एज अ शिव जी की वाइफ होती है। शिव जी के बगल में बैठी रहती है, तो वहां शिव पर जल चढ़ाया, तो उनके ऊपर जल, उनके ऊपर फूल, उनके ऊपर कुमकुम चढ़ा देते। कोई इंडिविजुअली पार्वती माता की साधना बहुत कम लोग करते हैं। ये 10 महाविद्या कितना नाम है? 10 महाविद्या मतलब 10 रूप माँ के, प्रकृति की शुरुआत से लेकर अंत तक। तो आपकी एनर्जी किससे मैच करती हो, आप कैसे होना चाहते हो? कुछ लोग ऐसे ग्रुप में होंगे जो अपने को भी छोड़कर सबको देना चाहता है। जैसे एक गुरु होता है ना, कि सब कुछ लूट जाए लेकिन मैं आपको सब कुछ अपना दे दूं। फिर नमस्ते माँ, देखो उसने अपना गला काट के भी सबको दे दिया। तो जैसा आपका नेचर है, जैसा आप चाहते हो, वैसी इष्ट आपका होना चाहिए। अब आप एक संसारिक गृहस्थ व्यक्ति हो, और आप भगवान दत्तात्रेय की साधना कर रहे हो, तो भगवान दत्तात्रेय की साधना में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान दत्तात्रेय बहुत बड़े अवधूत, महान अवधूत है, महान सिद्ध संत हैं, तो आप उनकी तरह ही हो जाओगे, मस्त मलंग। तो आप संसार में वैराग्य सा हो जाएगा। इसलिए आपको साधना करते समय, शिव ऐसा नहीं, शिव आपको धन नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना, शिव एक योगी है, एक ध्यानी है। तो जब आप शिव की पूजा करो, तो आप भी योग और ध्यान में रहोगे, मस्त मलंग हो जाओगे, इसी तरह रहोगे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किसी चीज का, है ना?
आप कृष्ण के साथ साधना करोगे, कृष्ण की तरह हो जाओगे, भगवान की तरह बुद्धिमान हो जाओगे। आपको तैयार होने का, फूड का, खाने का, आप उनसे ही मैच कर जाओगे, आप उनके जैसे ही हो जाओगे, बिल्कुल उसी तरीके से। तो साधना में इष्ट और गुरु दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये आपका गुरु ही बताएगा आपको इष्ट कौन सा चुनना चाहिए। उसके अनुसार जब बैठेंगे तब वो वन टू वन एक एक चीज आपको सिखाएगा, और फिर आपको मेहनत करनी। और इस पे अगर आप मेहनत कर ले गए तो याद रखिएगा, दुनिया में तो जो भी आपने सीखा सहज है वो इस दुनिया में छोड़ के जाओगे आप, याद रखिएगा। आप आईएएस बनो, पीसीएस बनो, स्टार्टअप खोलो, बिजनेस खोलो, कुछ भी बन जाओ, इस दुनिया में आप छोड़ के जाओगे। और तभी यहाँ ज्ञानी, सबको पता, दोबारा आते हो जाते हैं, सबको पता है यहाँ पे चीजें। सब ज्ञानी है, गीता का ज्ञान सुने हुए हैं। लेकिन जो वो धन आपके साथ जाएगी ना, वो है साधना। वो एकमात्र धन है जो आपके साथ जाएगा। आप फिर दोबारा आओगे ना, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आप कहते हैं ना कि इतना हम लोग सेविंग कर ले अपने फ्यूचर के लिए, तो हम लोग को रिटायरमेंट के बाद आराम रहेगा। लेकिन जहां आपको सेविंग करनी है अपने फ्यूचर के लिए, वहां तो आप बिल्कुल नहीं सोचते। हम सब सोचते हैं मेरे बच्चे का फ्यूचर, मेरा फ्यूचर, का फ्यूचर। अरे फ्यूचर तब तक है जब तक चिता पर नहीं लेटते, उसके बाद भी तो जीवन है। ये तो हमारे यहाँ पता है सभी को, उसके बाद के जीवन का क्या, उसका क्या करोगे तो। वो भी तो फ्यूचर है, जहां से आए हो, जहां को जाओगे, उसका भी तो फ्यूचर है। आ गए हो, उससे पहले क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन जाने के बाद भी तो कुछ है। और ये भी पता है आदमी तो कल आओगे ही आओगे। उसके लिए है साधना। साधना इतनी अपनी रखो। इष्ट कोई भी हो आपके, ऐसा नहीं है कोई इष्ट खराब है, लेकिन आपकी एनर्जी उनके साथ मैच करनी चाहिए। अभी एक मेरे एक फोन आया कि एक पंडित जी थे किसी के, कृष्ण हेमानंद के। तो पंडित जी जो हैं वो बाबा गोरखनाथ को अपना गुरु मानते हैं, उनकी फोटो रखे हैं, और उन्हें बताया ओम पे ध्यान करते हैं और साधना करते हैं, उनको मानते हैं लगभग 10 साल से। और उनकी बिल्कुल मतलब सच में उसको, उसका आप ऑरा देखोगे ना, फोटो देखकर मैंने ऑरा दिखाया भी कई लोगों को, मस्त, मतलब आपको मजा आ जाएगा क्या ऑरा है भाई उसका। लेकिन जब पूछोगे कि 2 बच्चे हैं, बीवी, उसका घर नहीं चल रहा, कुछ घर चल ही नहीं रहा उसका, क्यों? बाबा गोरखनाथ सन्यासी और वैरागी हैं। आपके अंदर संन्यास तो वैराग्य तो आ गया, उसको आप कुछ भी बोले, थप्पड़ मार दो, तो आपको जवाब नहीं देगा, वो अपनी मस्ती में मस्त है। लेकिन उसकी मस्ती में मस्त होना, वैराग्य होना, उसको संसार को भंग कर रहा है। या तो हम तो कहते करो, अगर आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल आप आराम से रहो, साधना करो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपने शादी की है, 2 बच्चे हैं संसार में, तो उनका जीवन भी आप पे निर्भर करता है, और उसको पूर्ण करने का दायित्व भी आपके ऊपर। तो साधना में मलंग तो हो गए, लेकिन उनको उसका भार छूट गया। और उनके पास कोई गुरु नहीं है, स्थूल में बाबा गोरखनाथ को माने हुए हैं, इसलिए कोई उनको सही बताता भी नहीं है कि जो साधना से आपने ऑरा बना कमाया है, जो सिद्धि कमाई है, जो शक्ति कमाई है, उसको उसको कैसे हम यूटिलाइज कर लें अपने संसार में। आप सोचो ना, इतना अच्छा योगी, उसकी संकल्प शक्ति होगी कि ये हो जाए बस ये, लेकिन उसकी संकल्प शक्ति वो आएगी नहीं, क्योंकि वो सोचता ही नहीं है। उसके संकल्प शक्ति में ये आएगी नहीं, क्योंकि जानना है। मेरा एक जो वाक्य है ना, उसको याद रखना, जो मैंने सीखा गीता से, जो कृपा से मुझे मिला, कृष्ण की एक गुरु की कृपा से मिला, कि अपने आप को पावरफुल बनाओ। आप पावरफुल हो तो आपकी लोग इज्जत करेंगे, चाहे वो बीवी बच्चे कोई भी हो। अगर आप पावरफुल नहीं हो तो आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप को पावरफुल बनाओ, अपने आप को पावरफुल बनाओ, अपने आप को पावरफुल। इसलिए मैंने आपको एंजल हीलिंग सिखा रहा हूँ, सिखाई, अभी मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूँ। ये सब क्या है, मैं साधना भी सिखा रहा हूँ, मैं अलग अलग ज्ञान भी, क्यों? आप पावरफुल बने, आप पावरफुल बने, आप पावरफुल बने इंडिविजुअली। क्योंकि जब तक आप अपने आप को ज्ञान से नहीं अपग्रेड करोगे, जब तक अपने आप को स्किल से अपग्रेड नहीं करोगे, आप अपग्रेड कैसे होगे? कुछ ज्ञान आए, कुछ स्किल आए, कुछ स्वाध्याय करो बुक्स का, भागवत का पूरी बुक पढ़िए, शिव महापुराण को पूरा पढ़िए, देवी भागवत को पूरा पढ़िए, उपनिषदों को पढ़िए, तो आपको ज्ञान आएगा। जितना आप उसको पढ़ेंगे, अब गीता का ऊपर ऊपर का ज्ञान तो आपके पास है कि आप कह देते हो कि भगवान कृष्ण का मेरे को पूर्ण रूप से समर्पण कर दो। लेकिन जिस श्लोक में ये बात कही है, उसके आगे और पीछे का तो श्लोक पढ़िए, जहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि मैं आपके हृदय की गुफा में विराजमान हूँ, उसके बाद कहते हैं कि मुझे अपने आप को समर्पण कर दो। कहीं और जाने की तुम्हें सर्वधर्म परित्यज्य, अंदर जाने की बात करते हैं, भीतर के भगवान की बात करते हैं। इस ओर भी तो हमें जाना है। तो अपनी साधना को बढ़ाइए, साधक बनिए। अपने आप को साध लेंगे, दुनिया सद जाएगी। क्योंकि दुनिया जो है रेप्लिका है आपके माइंड का।
जो आपके अंदर चल रहा है वैसी दुनिया आपको दिख रही है। जब यहाँ लगेगा सब सही, तो आगे भी सब सही होगा। और अगर आपको इस पर बिलीव नहीं है कि ऐसा होता है, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देख लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक पढ़ लीजिए। वो सब आपको यही सिखाएंगे कि जैसा आप सोचते हो, जैसा आप फील करते हो, वैसा आप बन जाओगे, वैसे आप हो जाओगे। सोनम बहुत सारी वीडियो सुन रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, बताइए मैं राइट कह रहा हूँ? मैं इसका जवाब दूं? आपको हम्म। मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो? यस 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 यस। अभी म्यूट हो, मैं हाँ बोलिए। आपको इतना ही कहूंगी कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, हम्म। हमारे को ये नाम दे दिया गया है। बाकी देखो, बचपन से सिखाया गया था कि बेटा जब एक औरत गर्भवती होती है ना, तो सबसे पहले सिखाया जाता है कि भगवान का नाम लो, कृष्ण की मूर्ति आगे रखो, ठीक है, पहली चीज। तो क्या दिखाते हैं कि बच्चे में वैसे गुण आएंगे, ठीक है। फिर जैसे बच्चा होता है, तो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया का मैं बता रही हूँ, हमारे यहाँ होता है कि बच्चे को राम राम सिखाई जाती है। ये गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा तो अब आया है भाई, हमने तो बच्चों को प्रणाम और जय श्री कृष्ण सिखाया है ना। तो बच्चों को थाली से पहले पूजा करने का, हम जब व्रत करते हैं तब हम थाली के ऊपर से पानी वार के साइड करते हैं। हम नॉर्मल लाइफ में नहीं करते हैं, पर वो करना चाहिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम देके उसको मॉडर्नाइज कर दिया गया है। बाकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब चीजों में है। आप खुद देखो, बचपन से आप किसी बच्चे को, चेहरे को देख के कहते हो ये इतना सुंदर है ना, ये इतना प्यारा है ना, तो वैसा ही बन जाता है। आप किसी बच्चे को वो यार ये बहुत शैतान है, तो देखना वो बड़े होकर बच्चा वैसा ही बनता है, क्योंकि आप उससे वाइब्रेशंस वैसी देख रहे हो। मैं ये बातें रैंडमली नहीं बोल रही हूँ। पिछले 15 दिनों में शायद मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चार्ट डाला है, मतलब लिटरली मैंने दिन की 50 वीडियोस देखी हैं, और उन सबका क्रक्स यही है। अगर आपके पास एक डेस्टिनेशन जाने के लिए, अगर आपके पास रास्ता नहीं है ना, तो आप नहीं जा सकते। और ये जो बात है ना कि भोले बाबा वाली, जो लोग कहते हैं ना कि भोले बाबा को इष्ट बना लेंगे, आपकी औकात नहीं है बनाने की। आई एम सो सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बिकॉज जो वो है ना भाई, वो एक आंख खोलेंगे ना तो दुनिया हिल जाएगी, खत्म हो जाएगी। तुम्हारे अंदर उतना दम छोड़ो तुम, वो ब्लिंक कर देंगे ना तो तुम नहीं संभाल पाओगे। किसी की दम नहीं है कि किसी बड़े मंदिर में रखा शिवलिंग को खिसका पाए, तो तुम्हें ऐसा लगता है तुम इष्ट बनाना इज अ वेरी गुरु गुरु बिग गुरु। थिंग, उन्हें गुरु बनाना इज अ वेरी बिग थिंग। आपकी, हाँ, आपका उन्हें गुरु बनाना इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि गुरु के लिए, और दूसरी हम जो कह रहे थे ना, मैं खुद ही कहती थी भाई, मैं दूसरों को क्या कहूँ कि मैं पूजा कर लेती हूँ, मन ही मन में पूजा कर लेती हूँ। तो मन ही मन में पूजा का असर फिर मन ही मन तक रह जाता है, फिर रियल लाइफ में नहीं आता है। आपको उसके लिए पूरा करना पड़ता है, एक प्रोसेस होता है। आप जब गुरु बनाते हो, आपको समझ में आता है कि भाई वो चीजें हैं, उनका एक वास्तविकता है, उनका एक, और हाँ, हर मंदिर का, हर देवी का अपना पूजा करने का तरीका होता है, अपना पूजा करने का स्टाइल होता है। वो किससे खुश होती है, वो कैसे नहीं होती, अगर आप वो नहीं सीखोगे तो भैया ओम नमः शिवाय तो दुनिया कर रही है, पर दुनिया का भला तो नहीं हो रहा है। ओम नमः शिवाय कैसे बोला जाता है ना, वो भी डिफरेंस है। आप ओम पे आप ओम पे फोकस कर रहे हो, आप नमः पे फोकस कर रहे हो, आप शिवाय पे फोकस कर रहे हो। यू ऑल्सो शुड नो दैट, बिकॉज आप जो बोलते हो वो वापस आता है। पर वही बात हो गई, एक एक जब एक कंपनी होती है तो उसमें एक एवरेज एम्प्लॉय होता है और एक स्मार्ट एम्प्लॉय होता है। तो दोनों काम सेम ही कर रहे होते हैं, पर दोनों का डिफरेंस यही होता है कि स्मार्ट एम्प्लॉय को पता होता है कि टाई की क्लिप राइट पे लगा के देंगे ना तो वो आसानी से खुलेगी। और जो वो दूसरा एम्प्लॉय वो सोचता है कि क्लिप ही तो लगानी है, सेंटर में लगा दो। और गुरु क्या करता है, गुरु तुम्हें यही बताता है कि बेटा सेंटर में क्लिप नहीं लगेगी, में राइट। लगाओ ताकि वो खोल पाए ढंग से। So this is what it is. Having a guru is important and also following is important. क्योंकि अगर आप फॉलो, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आज के टाइम में इतने ढोंगी बाबा बैठे हैं ना, आपको नहीं पता चलेगा क्या है। और दूसरी चीज, आप खुद रिसर्च करो। मैं बहुत रिसर्च करती हूँ तो मैं इतना विश्वास करती हूँ, वरना मैं हिमांशु को 12 साल से जानती हूँ। आज तक हमारे बीच में कभी इस बार लेवल की बात नहीं हुई, क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं करती थी। मैंने रिसर्च किया है, मैंने समझा है, तब जाके मैं आऊँ। आप पढ़ो, और जितने क्वेश्चंस आप करोगे ना, आपको आंसर मिल रहे हैं ना, तो समझ लो कि आप सही ट्रैक पे हो। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। फिर तो आप और क्लास के फर्स्ट वो रट्टू तोते के बच्चे की तरह कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप जिन्होंने जो कहा आपने कर लिया। क्यों करा, किस लिए हुआ,
आपको पता है, आप अगर साधना गलत करते हो तो उसका रिएक्शन भी आ सकता है, पर अगर आपके पास गुरु सही है ना, तो वो रिएक्शन आपका गुरु पे आता है, आपके पास नहीं आता। आई एम करेक्ट हिमांशु? यस, क्योंकि ये अगर मान गुरु लेता हूँ। होता है तो उसे पता होता है उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं। गुरु इज अ शिव, और शिव ही चाहिए एक बेस शक्ति को संभालने के लिए। दूसरा, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन चला है ना, इसके लिए आपका माइंड इतना मजबूत होना चाहिए, या आपके प्रारब्ध कर्म इतने कम होने चाहिए कि आप उसको निकाल पाओ। नहीं तो मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी, इतने सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से 10 लोग ही आगे बढ़ पाए, बाकी नहीं बढ़ पाए। तो प्रारब्ध कर्म का भोग, साधक नहीं बन पाए, अपने आप नहीं साध पाए। जी सपना जी बताइए। थोड़ा सा क्लास से अलग है लेकिन कह दूं। सोनम सुन रही हम्म होगी। हम्म। हाँ जी, सुन रहे हो, सुन रहे सोनम, हाँ सोनम, मुझे ये वाली सोनम बहुत अच्छी लग रही है। परसों वाली बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आवाज नहीं, बंद है हो। माइक मैं वही तो तुम्हारा। आपको बता रही हूँ कि भाई, साधना करते करते एट टाइम्स आप बहुत लो हिट करते हो, बट उस टाइम पे भी मैं सिर्फ आपके सामने नहीं, मैंने मानसी को भी फोन किया, मैंने बताया, चीजें बताई, पर उस दिन भी मैं लो थी ना, मैं रोई भी हूँ पूरा पूरा दिन। पर मुझे इतना पता है कि वो भी खत्म होगा, और मेरे में जो शक्ति है ना, वो कोई नहीं छीन सकता। मेरे अंदर अभी भी डर है, कुछ अपने है, लेकिन वो फिर मैं ये समझ गई कि इंसान है भैया, प्रॉब्लम तो आएंगी आएंगी। यस। तो आई एम दी, आपको पता है सबसे बड़ी चीज, मैं रोज सुबह उठ के ना ये सोचती हूँ, आज वीक नहीं होना बस। और फिर भी मैं वीक हो जाती हूँ, तो मैं रात को ये सोचती हूँ कोई बात नहीं, आज वीक हुई, कल फिर स्ट्रांग हो जाऊंगी। याद रखना, हमारी देवी जो है वो माता महारानी है, और रानी के बच्चे रानी ही होते हैं, रानी के बच्चे राजा ही होते हैं, कुछ और नहीं बनते वो। राजा का बेटा सदा राजा रहता है, उससे कोई कमी नहीं। तुम नहीं दे सकते, मैं कहीं और से ले आऊंगा, यहाँ से नहीं दे सकते, वहां से ले आऊंगा, लेकिन माँ तो, हम अपना कर लेंगे। मतलब मुझे गुरुदेव इतने सालों से ये था कि मुझे सपने में इतनी सारी चीजें दिखाई पड़ती थी, और मैं इतना लड़ाई करती थी सपने में, इतना लड़ती थी। मुझे दिखता था कि कोई ऐसा आइलैंड है, वहां सारे सिर्फ भूत ही भूत हैं, और मैं सिर्फ लड़ रही हूँ रात भर। और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता था कि मैं, मतलब डर के मेरी आंख खुल जाती थी या कुछ होता था। और जब मैंने जाप किया और उसके बाद मैंने आपको बताया कि माँ ने कहा, माँ का साथ मेरा साधक डरता नहीं है। और वो दिन से आज तक ना मैं कभी डरी ही नहीं, ना मुझे अगर कोई मुझे सपने में आता है, वो खड़ा भी नहीं हो पाता मेरे सामने। जब मुझसे लोग कहते हैं ना कि आपको गुरु बनाया था, सोनम बहुत ओल्डेस्ट फ्रेंड है, बट जब आपका बेस्ट फ्रेंड, जब आपका शिष्य बनता है ना, तो बहुत चेंज होता है, क्योंकि समझ लीजिए ना, आपका उसका वैल्यू क्या है, सामने सामने मुंहफट बात करने वाला। और गुरु बनाना मतलब आप उसके चरणों की धूल के बराबर मानते हो अपने आप को, आपको उसके चरण धोने हैं, आपको उसके चरण छूने हैं, चरणों में ही मानना है, मतलब आप मेरे सामने सामने नहीं बैठ सकते, नीचे बैठना है। तो वो जब उसने मुझसे कहा ना, मैंने कहा आप देख लो, मतलब अभी भी मेरे पास कोई फोन आता है या आप भी देखोगे, मैंने कहता हूँ आप देख लो, आपको मुझे गुरु बनाना है कि नहीं बनाना। मुद्दा ये नहीं कि मेरे को गुरु बना के आपका क्या काम हो, मुद्दा ये है कि जब आप गुरु बनाओगे अपने मन से मान के, जैसे एक लड़का होता है, जब शादी से पहले दोनों लड़का लड़की मिलते हैं तो बातचीत होती है, लेकिन जब दोनों की शादी होती है, जब वो पति होता है, तब उसकी वैल्यू अलग होती है। नॉर्मल लड़का बोलेगा तो वो हाँ ना, लड़की कुछ भी बोल सकती है। जब वो पति होता है तो कुछ मजबूरी में भी हाँ बोलना पड़ता है, कुछ समझदारी में भी हाँ बोलना पड़ता है, कुछ रिलेशन के प्रेम के कारण भी त्याग करना पड़ता है। तो जब आप गुरु बोलते हो तो मैं कहता हूँ इसलिए तुम समझ जाओ। और लोग कहते हैं, अभी किसी नई एक फोन आया था, उसने मुझसे कहा, मैंने तो सुना गुरु लोग परीक्षा लेते हैं, तो आप तो कह रहे हो कि तुम मेरी परीक्षा ले लो, ऐसा क्यों? मैंने कहा देखो, ये साधना का पथ है, तलवार की धार है, तुम चेक कर लो कि तुमको मैं साथ, क्योंकि जब मैं बोलूंगा तुमको उठना है, मैं कहूंगा बैठना है तो बैठना है। फिर तुम वहां ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं नहीं, हम कल उठे थे आज नहीं बैठेंगे, आज बैठे कल नहीं उठेंगे, वहां तब ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपका अपना मन तैयार होना चाहिए, आपका अपना दिल तैयार होना चाहिए कि मैंने इनको मान लिया है। अब ये कहेंगे सुबह उठना है तो उठना है, मैं दूसरा नहीं पूछूंगी। और इन्होंने 4 गाली भी दे दी तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं, मैं जवाब नहीं। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सुन लो, उस पथ पे आ जाओ, उसको आप रिफाइन करोगे, उसको आप साधना करो, तो अपने आप वो बन जाओगे। और साधना क्या है? अपने आप को साधना, मूल प्रति को एक होना। हमारे जो साधना हो रही है उसमें देखिए 3 भाव हैं। मैं आपको बताता हूँ 3 भाव से मैं हम साधना कर रहे हैं। पहला भाव होता है पशु भाव। पशु भाव में दासता, हे प्रभु तुम मालिक, मैं तुम दास तुम्हारा, तुम्हारी शरण चलो, ये दास भाव। इसके बाद वीर भाव आता है, अरे
मेरी माँ है, हम तो माँ की साधना करेंगे, माँ को तो प्रकट करना ही, माँ को दर्शन करना ही है। माँ ही है मेरी, जो करना देख लो। जो किसी को अगर नहीं मिलेगी नौकरी, अरे हम माँ से लेकर आए, नहीं मिलेगा वैसे हम माँ से लेकर आए, ये वीर भाव, वो दिव्य भाव आता है। दिव्य भाव मतलब मैं माँ, ये प्रकृति, या तो सिर्फ प्रकृति सिर्फ माँ ही है, सब कुछ माँ है। पानी भी माँ, जल भी माँ, मैं भी माँ, ये भी माँ, वो भी माँ। जो अच्छा बोल रहा है वो माँ, जो बुरा बोल रहा है माँ। फिर वो हर इच्छा माँ इच्छा दिव्य भाव में है। अच्छा हुआ माँ इच्छा, ये हुआ माँ इच्छा, ये हुआ माँ इच्छा। आप इतने ज्यादा रिफाइंड हो जाते हो, प्रकृति के साथ एक होते हो, फिर जो आप चाहते हो प्रकृति वही करते है, क्योंकि यही मूल प्रकृति तो माँ है। तो माँ तो वही करेगी जिसका बच्चे को अच्छा लगता है। बट ये है, जैसे एक छोटा बच्चा पालने बैठ के रुदन करता है, रोता है, कि माँ को आता है साधना के अंदर भाव जरूरी है। अगर भाव नहीं है, और रट्टू तोता मंत्र जप रहे हो, तो आपके तोते और आप में कोई अंतर नहीं। तो भाव में, वो गाने की लाइन ऐसे, मैं कभी बतलाता नहीं, सर मन ही मन में रोता हूँ मैं माँ, जो भी लाइन है उस गाने की। तो उसको आपको बतलाना पड़ेगा, उसको आपको बात करनी पड़ेगी उसके। रामकृष्ण परमहंस माँ काली को खाना खिलाते थे, वो कब खिलाते थे, जब उनका वन टू वन कनेक्शन था। वो मानते थे दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, वो आएगी प्रकट होके। आप तो मानते हो नहीं, मूर्ति वाली तो है बट ऐसे एनर्जी होती है, ऐसे कोई रियल में नहीं होती। तो जब आप मानोगे जो मूर्ति वाली है वो रियल में भी है, उससे मैं जो बोल रहा हूँ सुन रही है, मेरे को रिएक्ट दे रही है, रिएक्शन दे रही है, सुन रही है, बोल रही है, तो आप उसको उस तरह से, जैसे आप रहोगे वैसे आप हो जाओगे। एक कहानी सुनाता हूँ कृष्ण के ऊपर, कि एक पंडित जी थे, जो डेली कहीं ना कहीं कथा करने जाते थे, और भगवान में बहुत भरोसा रखते थे, और अपने घर में ताला बंद करते थे, कृष्ण जी को रख के और चले जाते थे। तो खूब पूजा करते कृष्ण जी की। एक दिन उनके घर में कथा करने जाते थे, तो एक दिन कहीं दूसरे गांव से बुलावा आया, और कहे भगवान कृष्ण तुम देखना घर हम जा रहे हैं। अब वो घर छोड़ के गए, उनके यहाँ चोरी हो गई। चोरी हो गई तो मूड खराब हो, कहते हैं भगवान कृष्ण 12 साल से तुम्हारी पूजा की है, बट तुमने मेरे घर की रक्षा नहीं, तुमने मेरे घर की रक्षा नहीं, बहुत बहुत खराब काम किया। उन्होंने क्या किया, कृष्ण जी की मूर्ति उठा के पहले तो पूजा मंदिर से उठा के साइड में बक्से पे रख दिया। बक्से पे उठाने पर अगरबत्ती जलाया, और बत्ती उनके मुंह के आगे लगा दी। कहे तुम सो रहे थे ना, तुमने ध्यान नहीं दी ना, अभी अगरबत्ती धुआं तो तुम्हारी आंख में पड़ेगा, तब तुमको जलन होगी, तब तुमको समझ में आएगा, तुमको ध्यान देना चाहिए। ऐसे हुआ, वो बैठे तब तक भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। तो कब भगवान आप दर्शन प्रकट हो गए, मतलब इतने साल मैंने आपकी पूजा की, आपको लड्डू का भोग लगाया, दूध का भोग लगाया, माखन का भोग लगाया, मिष्टी का भोग लगाया, पंचामृत से स्नान कराया, कहाँ कहाँ से मुकुट पता नहीं मुरली क्या क्या पहनाया, आप तब नहीं आए। और आज मैं आपकी नाक में अगरबत्ती घुसेड़ के लगाई, धुआं जाए आपकी आंख और नाक में, तो आपको होश आए, तो आप प्रकट हो गए। कहे तब तक तो तू मुझे मूर्ति मानता था ना, और आज तेरा भाव क्या है, रियलिटी का, कि तुझे पता कि मैं अगरबत्ती लगाऊंगा तो नाक में जाएगा, तो घुसेगा तो उसको दिक्कत होगी। तुमने मुझे रियल माना। जब आप उस रियलिटी को मानते हो, आप उस स्तर को पहुंच जाते हो। ठीक है। आइए अपने ऑरा और चक्रा को शुद्ध करने की छोटे सा ध्यान करते हैं, छोटी सी विधि करते हैं। ठीक है। कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये आपने सुना होगा, बट इसके आगे की लाइन आपको पता है क्या है? किसी को पता है इसके आगे की लाइन क्या है? क्या कोई क्वेश्चन है किसी का अभी तक? रिम्पी जी, पराग जी, सोनम, सपना, किसी कोई क्वेश्चन है? नहीं गुरुदेव। ठीक है। कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, नहीं गुरुदेव। और त्रैलोक्यम वंदे, शिवम त्रैलोक्यम गुरु, मतलब जो शिव है वो जगत गुरु हैं, और अरे सॉरी, जो कृष्ण है वो जगत गुरु है, जो शिव है वो त्रिलोक के, मतलब तीनों लोकों के गुरु। ठीक है, तो शिव के हमारे त्रिलोक के गुरु। चलिए, अपने ध्यान में बैठिए और अपने आप को थोड़ा शांत करिए। अब एक छोटी सी प्रार्थना करनी पूरे विश्वास के साथ। हे भगवान शिव, आप त्रिलोक के गुरु, आप तीनों लोकों के गुरु हैं, आप सभी गुरुओं के भी गुरु। मैं आपका आवाहन करती हूँ, मैं आपका आवाहन करता हूँ। आप माता पार्वती, पुत्र गणेश और भगवान कार्तिकेय को लेकर के मेरे हृदय में वास करें, मेरे मन में वास करें। हे भगवान शिव, आप माता पार्वती, पुत्र गणेश, भगवान कार्तिकेय को लेकर शिव परिवार सहित मेरे मन में, मेरे हृदय में वास करें। मैं आपको वहां बुला रही हूँ, मैं आपको वहां बुला रही हूँ, और मैं वहां आपको स्थान दे रही हूँ। और हे शिव, आपको प्रभु राम का नाम बहुत पसंद है, इसलिए आप तिलक के गुरु हैं, तो आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको गुरु दक्षिणा देने के लिए आपको राम नाम सुना रहे हैं।
इस राम नाम को सुन के आप प्रसन्न हो, मुझे कृपा करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे मार्गदर्शन दो। अब राम नाम सुनाइए। मन ही मन सुना सकते हैं, बोल के सुनाते हैं। राम 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 राम, राम 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 राम, सिया राम 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 सिया राम, राम 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 श्री राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 राम, श्री राम जय जय राम, राम 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 राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शिव को प्रणाम धन्यवाद, माता पार्वती को प्रणाम धन्यवाद, भगवान गणपति को प्रणाम धन्यवाद, भगवान कार्तिक को प्रणाम, सभी सिद्ध गुरुओं संतों महात्माओं को प्रणाम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। अब बताइए आप लोग को क्या क्या फील हुआ। पराग जी से स्टार्ट करते हैं। पराग जी अपना अनुभव बताइए। ध्यान में जब आप लेके गए तो जब राम नाम आपने जपना शुरू किया तो साथ में मैं भी जप रहा था। हम्म, तो मुझे आपके दर्शन हुए। आप के वस्त्र अलग थे, लेकिन अभी जो पहने वो वस्त्र नहीं थे आपके, और थोड़ा क्रोधित भाव दिखा आपका मुझे। और तो वो भाव क्यों था वो मैं नहीं समझ पाया। वो बाद भाव में आप उन निर्मल कष्टों भाव को में था, हो गए। उन नेगेटिव चीजों को था जो आपके ऑरा में था। जब कोई गुरु किसी को गाली देता अच्छा है या डंडे से मारता है तो उसका मतलब उसको नहीं होता है, वो उसके ऑरा में जो नेगेटिव शक्तियां तंत्र मंत्र बाधा जो रहती है उनके लिए रहता है। अच्छा। और साथ ही मुझे माँ के भी दर्शन हुए उसके हम्म, बाद, आपके दर्शन के बाद। और माँ भी थोड़ा क्रोधित भाव में ही थी, हम्म, फिर निर्मल भाव में हो गई, हम्म। और बाद में फिर वैनिश हो गई। और आपको अभी मन में, दिल में, हृदय में, दिमाग में कैसा लग रहा है? हाँ, हल्का और अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब शिव और माँ जहाँ बैठेंगे वो जगह तो अपने आप अच्छी हो जाएगी ना भाई। जब प्राइम मिनिस्टर हम्म, आपके घर आके बैठेंगे तो सारी चीज अपने आप साफ सुथरी अच्छी हो जाएगी, सड़क अच्छी बन जाएगी, सब अच्छा बन जाएगा। बिल्कुल। रिम्पी जी आप बताइए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हमें तो पूरे शिव जी के परिवार के पूरे साक्षात दर्शन हुए और बहुत अच्छे। पूरा गुड। मतलब पूरा परिवार, मतलब सिर्फ कार्तिकेय जी नहीं दिखे, हम्म, लेकिन उनका प्रेजेंस पता चल रहा था। हम्म। लेकिन साक्षात शंकर जी, पार्वती जी, श्री गणेश भगवान, क्योंकि वेरी मैं गुड। शायद इनकी बहुत मन से साधना करती रहती हूँ, मन से साधना सब करते इसी हैं, वजह दर्शन से मुझे सबको नहीं लगता होते हैं। जब गुरु कृपा होती है और जब आपको लगता है कि मैंने बुलाया है तो आएंगे तो दर्शन होंगे। कितने लोग, आप पूछे ये ध्यान में, बात आप बिल्कुल वीडियो सही देखिए, है, बिल्कुल कोई नहीं सही है। कहेगा कि हम ध्यान में बैठे और मेरे को एकदम अच्छी लगा। चीजें दिखी। सब यही कहते हैं पता नहीं कौन कौन से विचार चल रहे थे, नहीं कहाँ कहाँ हम चले गए। और देखिए 5 मिनट का हमने किया और अभी आप बताइए आपका ऑरा, सही कह रहे मन, हैं, बिल्कुल शरीर बिल्कुल कैसा सही है? बात है। एकदम हम तो बिल्कुल आंख बंद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एकदम, लेकिन मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है इसके, बहुत तेज। दर्द जो ब्रेन मतलब की, अभी हाँ, किस कारण से हम नहीं बता पाएंगे। जो आंख हम में और जब सर भी, में। हाँ क्योंकि आप बहुत दिन से टेंशन में रही होंगी, तो 3-4 दिन से आप टेंशन या डिप्रेशन में होंगी या बहुत ज्यादा सोच रही होंगी, तो वो उन हाँ। जो नर्व्स को खराब कर दे वो नर्व्स फिर से रिवाइव होंगी, इसलिए इसलिए जी जी वो चीजें फिर से रिवाइव होंगी इसके लिए। जी। आ, सपना जी आपके ध्यान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? गुरुदेव भाई, नीले रंग की लंबी सी, जैसे दीपक की वो होती है ज्योति, हम्म, वैसे नीले रंग की लंबी सी, या कह लीजिए तीसरी आंख जैसी। हम्म,
बस वही मणि, बस आप नीलमणि। नीलमणि, नील ज्योति के दर्शन अपने आप में बहुत सुंदर होता है, बहुत उच्च की अवस्था होती है जो आपको नीलमणि होती है शिव जी ने को पकड़ ली। सोनम, आप बताएंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सोनम, आप सुन रहे हैं? गुरुदेव, मैं ना खाना खा रही थी कोई बात नहीं। क्योंकि मैं क्या बाहर आई हुई थी। किया तो होगा और ही आपने। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप फास्ट फूड खा रहे हो ना? हाँ, तो मैं ना खाना खा हाँ, मैं फास्ट फूड खा रही थी। हाँ। मैं बाहर आई और मैं सच्ची बता मेरा खाना मुझे ऐसा लगा जैसे प्रसाद हो गया। दूसरा ना, मतलब ऐसा फील हुआ जैसे ना, ये चीज तो मैं कहूंगी। तो आज जब भी मैं ऐसे पाठ करती हूँ ना, तो मैं हनुमान जी को बुला लेती हूँ, मतलब इधर आओ, बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठ के सुन के जाओ पूरा। तो ये पता नहीं क्यों आजकल सुबह हो जाता है, मैं पूजा करती हूँ ना, तो मैंने बिठा लेती हूँ, मैंने यार सुन के जाओ पूरा, ऐसे कैसे। और बाकायदा ऐसे जब मैं अपना, मतलब मैं ना पूजा का बॉक्स ले रखा है तो उन पे बिठाती हूँ। तो ऐसे सपोज अंदर से कपूर वपूर निकालती हूँ, मतलब अच्छा 2 मिनट हटो, तो ऐसे साइड करके, मतलब और बढ़िया हो। तो आई थिंक मेरे को तो सबसे पहले बाबा है। और मेरा खाना, मुझे ऐसा लगा मेरा शुद्ध हो गया, मतलब मैं खा फास्ट फूड रही थी पर मुझे ऐसा लगा मैंने प्रसाद खा लिया। और अभी तो मन, मेरे मन को तो कैसा लग रहा है, बॉडी कैसी है? मन तो मेरा बहुत अच्छा है आज तो, मैं अलग ही सुकून में हूँ। 3-4 दिन पहले हमारी एक बात हो रही थी, तो मैंने कहा तुम साधना कर रहे हो ना, हाँ, तो तुम और तुम्हारे इष्ट एक हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। तो जब वो एक होंगे तो तुम उनकी तरह बिहेव करो जैसे वो होगी। याद है? मैंने तुमसे कहा था कि तुमको फास्ट फूड खाने का मन करेगा, तुम बहुत सारा फास्ट फूड खाना शुरू कर दो तो मुझे बता दो। याद है? बहुत खाती हूँ यार आजकल मैं, बिना पानी पूरी के मेरी यूनिंग नहीं होती यार, मैं इतना खाती हूँ चटर पटर। है ना? ये मैंने, याद है आपको, नोटिस मैंने बोला था 1 हफ्ते पहले कि ऐसी चीजें होंगी, अब क्रेविंग होगी, फास्ट फूड मैंने खाना बहुत कहा, शुरू हो आपने गया। कहा था मेरे को कि भाई फास्ट फूड खाने का मन करेगा। तो हाँ, लोग इष्ट को ये ये मेरे मतलब। साथ भी हो रहा है आजकल। हम्म आप क्या खा रहे हो पहले वो बताओ। फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स खा रहे हो ये बताओ पहले। मैं हम्म फ्रूट्स मैं खा तो रहे हैं इस कोई? समय अरे गुरु, एक सेकंड, मैं अपना बताती हूँ, मेरे को जाना है। यार मेरे को ना महंगे फ्रूट खाने का आजकल हो गया, पहले मेरे को ड्रैगन फ्रूट कभी पसंद नहीं आता था। 140 रुपए का ड्रैगन फ्रूट आता है, भाई मेरे को इतना पसंद है ना, मेरे को इतना मजा आता है वो खाने में। मम्मी काट के लाके रखती है कि घर में सब टेस्ट कर ले, और मैं आधा ड्रैगन फ्रूट चटका देती हूँ। और अब अब पता मन है, में ऐसा आ गया है कि ये जो भाई आप अब से एक्सपीरियंस मेरी बता रहे हो ना, थाली में ड्रैगन ये फ्रूट आएगा ही एक्सपीरियंस, आएगा। हाँ, ये जो एक्सपीरियंस आप बता रहे हो, ये एक्सपीरियंस तब आएगा और ये आपको तब मालूम चलेगा जब आपके पास ऐसा गुरु होगा जिसने किया होगा, उसको उस लेवल पे फील किया होगा कि क्या क्या चेंजेस आता है, तब मैं आपको बता पाता हूँ कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। तो और सपना जी अब आप। खुद भी ना मेरे को हाँ। ऐसे ब्यूटीफुल भी हो रहा है कि ऐसे मैं मिरर देखती हूँ ना, I'm like, यार मैं मोटी हो रही हूँ, मैं ऐसा नहीं मैं मोटी हो रही हूँ, बट वो तो अब इंसान हो तो इंसानों की तो हरकतें होंगी, जब इतना चटर खाएगा इंसान तो मोटा तो होगा ही ना। हम्म पर हाँ, मुझे ऐसे चेहरे पे एक अलग लाइट लग रही है, जो हम्म इतना रोने के बाद भी आ रही है, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब सपना दी और हिमांशु जानते हैं, तो आई गेस वो। बट वो रूल याद रखना, नेवर एवर डिस्क्लोज योर इष्ट देवी नेम, कभी भी कहीं पे भी। म्यूट पे हो तुम। मैंने इतना बड़ा मैंने इतना बड़ा पूजा में, इतना बड़ा पूजा हुआ, इतने वहां पे विद्वान पंडित बैठे थे, हम्म उन्होंने बोला अपनी देवी का नाम लो। मैंने अपनी देवी का नाम ले लिया, उनको भनक नहीं लगी। ओ बोले, हाँ हाँ हमारी कुल देवी यही है, मतलब हाँ बिल्कुल कुल देवी यही है, कुल देवी, मैंने झूठ तो बोला है ना। कुल देवी तो सबको पता है क्योंकि पापा बैठे हैं। उन्होंने बोला अपने इष्ट का नाम लो, भाई ने ले लिया, मतलब किसी को नहीं पता, मतलब लिटरली किसी को नहीं पता। ओ, हम्म एंड आई एम सो ग्लैड। सो ओवरऑल भाई, जितने लोग हैं ना, मतलब साधना शुरू कर दो, आधी चीजें तो हो जाएंगी। और हाँ, ये मत सोचना जो मैं सोचती थी, मेरे को ऐसा लगता था ये करने से प्रॉब्लम ही नहीं आएंगी, नहीं, ये करने से प्रॉब्लम से फाइट करने का एक जरिया मिल जाएगा। वो जरिया आपको कहीं ना कहीं एट टाइम्स आपको नहीं समझने देगा, बट आई गेस मैं अभी नर्सरी में हूँ इसकी,
जैसे 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 लेवल्स बढ़ेंगे तो वो नजरिया मेरी समझ में आ जाएगा। और मुझे जो लगता था कि यार मैं वीक हूँ, नहीं, हिमांशु ने मुझे एक बहुत बड़ी बात समझाई कि तुम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, तुम बहुत हो भाई, तुम जो हो तो बहुत ही बड़ी बनोगी। तुम इन सब चीजों के लिए क्या सोच रही हो? तुम 50 लाख का सोच रही हो और तुम्हें कोई 500 करोड़ देने के लिए बैठा हुआ है, तो तुम कहाँ इतना सोच रही हो? Right. तो वो जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो आपको काम कराता है। ओ, वही है। Good. तो सपना जी, आपका एक्सपीरियंस हो गया ना ध्यान का? हाँ ठीक है। ठीक आप अभी है, आजकल अभी आप कौन बड़ी सा, आप अभी आप क्या खा रहे हो वो बताओ। नॉर्मली क्या खाने का मन हो रहा है, या ज्यादा टाइम क्या खाया गुरुदेव, आपने? मेरा शरीफा खाने का मन हो रहा था। आज मैंने हस्बैंड से कहा एंड मेरे लिए बड़े एंड बड़े एक से वन वन शरीफे मोर, लेके आओ। गुआवा। गुआवा। शरीफा, अब मैं दो तीन चीज फ्रूट के नाम और लेता हूँ, वो भी अभी आप यस बोलोगे। एक अमरूद, सेकंड नाशपाती। हाँ नागा, वो नाशपाती जो नागा वाला आता है वो, और कीवी। नॉर्मली और ग्रीन खा फ्रूट। क्या रही हूँ मुझे, मतलब कच्चा पनीर हाँ, और कच्चा पनीर मैं मतलब फ्रिज में काट के लिए आता है, उसके लिए सेकूं या करूँ, मैं काट के खा लेती हूँ, मुझे वो अच्छा लग रहा है। तो अजीब है। और उसके अलावा गुरुदेव, आज तो मतलब ऐसा हो रहा था कि उसमें एक कोई रील वील आ रही थी, तो उसमें नॉनवेज देख के मेरा वो भी खाने का मन कर रहा था। जो आप अपनी देवी के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग इसलिए आपकी देवी जब वननेस होगी ना, तो आप उसके से हो जाओगे। आप इसलिए नहीं बड़े बनते हो कि आप बड़े हो जाते हो, आप इसलिए बड़े बनते हो कि आप उसके साथ एक हो जाते हो। वो तो बड़ी है ही है ना। देखो, और मुद्दा क्या है, मटर, हरी आपके पास मटर, प्रॉब्लम सब्जी नहीं में आती है। हरी मटर। पूनम को भी ये आगे रियलाइज होगा जब उसके सिद्धि पूरी हो जाएगी कि तुमको प्रॉब्लम नहीं आती है। तुम काली हो जाते हो, तो काली को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम तुमको आती है, लेकिन तुम काली हो चुके हो, तुम काली के साथ एक हो चुके हो। तुम्हारा अपना अस्तित्व ही नहीं है, जो कुछ है माँ है। तो काली को प्रॉब्लम नहीं आती। आपने इसलिए होता है ना कि जैसे आप पीएम ऑफिस में आके बैठ जाओ आप जा करके, तो आपको लगता है पीएम ऑफिस में आप बैठे तो कोई आपको गाली देके जाएगा वहां पे? इतनी बड़े ऑफिस में बैठे तो कोई आपको छुएगा भी नहीं, फूंक भी नहीं मारेगा, कहेगा पीएम ऑफिस बैठा पागल हो तुम। तो वो लेवल इसलिए नहीं होता कि जैसे एक बच्चा रहता है वो पढ़ाई करता है, तब तो गांव का लड़का ही रहता है, एक दिन उसको पद मिलता है आईएएस का, फिर हर कोई उसको सलाम करता है। तो वो बच्चा तो वही था ना, ऐसा थोड़ी वो बच्चा चेंज हो गया। बच्चा वही रहता है, बस वो बच्चा आईएएस बन जाता है। तो ये सब चीजें घटना है, साधना में ध्यान में घटती हैं, और वो चेंजेस आते हैं। सबसे पहले चेंजेस आपके नॉर्मल आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा, आपकी थिंकिंग में आएगा, क्योंकि जैसी गति वैसी, जैसी मति वैसी गति, कृष्ण कहते हैं। जैसा आप होते हो बस वहां से चेंज हुआ, और फिर मूल प्रकृति ही आप होते हो। आप राजा का बेटा तो राजा ही बटेगा भाई। वो तो अखिल ब्रह्मांड स्वामिनी है। जो अखिल ब्रह्मांड स्वामिनी है उसके लिए एक धरती क्या हो, सब आपका है। बस ये रहता है। तो आज का ध्यान हमारा हो गया, आज की क्लास हमारी हो गई। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। गुरुदेव, एस्ट्रोलॉजी वाली क्लास कब होगी? एस्ट्रो वाली हम ट्यूसडे से स्टार्ट करते हैं, मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसे करते हैं मंडे, कल हम कल मंडे से स्टार्ट करते कल मंडे है। हाँ। हैं मंडे। सो मतलब नॉर्मल अच्छे कार्यों के लिए अच्छा रहता है। हम्म। तो और किसी कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइप का। मंडे को कल से ही करेंगे ना क्लासेस स्टार्ट? जी जी, कल से करें। कोई चलिए क्वेश्चन है? ठीक है, हमें इन लोग की बातें सुन के लग रहा है कि हम तो बड़े बच्चे हैं इस मामले में। बच्चा, यही तो बात है ना कि आपको किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। साधक, मैंने अभी कहा, साधक की नजर पहली बार जब चले तो नीचे रख के चले, अपने से 1 फुट दूर। उसको ये दिखाई नहीं दे कौन क्या कर रहा है, उसको सिर्फ अपने से सही मतलब बात, रखना है। सही बात, बिल्कुल। आप अपनी माँ के बच्चे हम्म। हो, आप दूसरे के मत झगड़ा करो, बस। और अब वही बात है सही जो कह रहे सोनम ने कहा कि अगर आपने सीखा और आप करोगे नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। आप वो सोचो कि वो जीरो से जब एक एक हैं। अनुष्ठान उसका जब पूरा हुआ, ये लेवल है, वो 6 अनुष्ठान बाद कहाँ खड़ी होगी आप सोचो। हम्म, मैं 6 अनुष्ठान आप उसको झुकाने की कोशिश करोगे ना, सही उसका बात सब है। कुछ छीन करके भी, तो कहीं तो छीन ले हम्म। भाई। मेरे पास इससे इससे मैं बड़ी थोड़ी बनी हूँ, मैं बड़ी हूँ इसलिए बड़ी हूँ।
गुरु के पास 1000 शिष्य हो, गुरु के सही पास बात है, 5 शिष्य हो, बिल्कुल सही। गुरुदेव एक क्वेश्चन है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। गुरु के पास 5 शिष्य हो, गुरु के पास 5000 शिष्य हो, गुरु गुरु होता है, इससे वो गुरु होता है। आज 1000 10,000 शिष्यों के से लोग तौलते हैं कि गुरु कितना बड़ा है, कितना ज्ञान है। बट जब पुराने जन्म जो ऋषि मुनि थे, आप देखो उनके पास बहुत शिष्य नहीं तो 7 8 10 शिष्य ही होते थे। गुरुकुल में 10 20 लोग ही पढ़ते थे, ऐसा नहीं वो भीड़ में करते थे। उनके वो हॉस्टल थोड़े थे बड़े बड़े, है ना। तो गुरु गुरु होता है, उसके 5 शिष्य हो, उसके 10 शिष्य हो, उसके 5000 शिष्य हो। और आना जाना, जो जितना आप मेरे पास आओ, जितना आप मुझसे जुड़े, जितना आप मुझे कॉन्टेक्ट करोगे, जितना आपका समर्पण भाव रहेगा, उतना आप पाते चले जाओगे। कि गुरु का काम उसके अंतर गुरु को खोलना होता है शिष्य के। तब हाँ, सुनो क्वेश्चन पूछिए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एट टाइम्स ना, जब से मैंने शुरू किया है साधना, तो मेरा ध्यान ना मुझे बहुत सारी जगह ले जाता है। जैसे कभी मेरा मन होता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखूं, मैं क्या बोलते हैं अलग अलग पूजा जैसे मेरी लाइफ में कुछ इश्यूज थे, तो मैंने कामदेव मंत्र पढ़ा, मैंने कामाक्षा मंत्र पढ़ा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी साधक के लिए कोई भी जो भगवान होते हैं ना, वो अपना अपना रास्ता बनाते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही कुछ भी सामने नहीं आता। लिटरली कोई एल्गोरिदम काम नहीं करता एक साधक के लिए। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि एल्गोरिदम से चीजें आती है, नहीं आती। आपका एल्गोरिदम काम नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी रिसेंट में मेरा ऐसा हो गया है कि पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसा लगता है जैसे कामाख्या माँ से मेरा एक इंटरेक्शन हो रहा है। बार बार वो कहीं ना कहीं मेरे सामने आ जाती है। ठीक है, अगर वो नहीं आती है तो मेरा इंटरेस्ट हो जाता है कि चलो सर्च करते हैं। ठीक है, कामदेव भगवान के बारे में आ जाता है कि चलो सर्च करते हैं। और भाई मैं सर्च करने में खो जाती हूँ। तो ये एक लेजिट चीज है, ये किस तरीके से जा रही है, क्योंकि कामाख्या देवी तंत्र विद्या के लिए होती है। मतलब आज दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो तंत्र मंदिर है वो कामाख्या देवी का है। और मुझे पता नहीं क्यों वो बार बार आजकल दिख रहा है। क्योंकि जो अगर आप नहीं दिख रहा तो मैं सर्च कर रही हूँ। ओके, क्योंकि जो आप साधना कर रहे हो, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं श्री विद्या साधना। श्री विद्या साधना अपने आप में, कभी आप सर्च करना व्हाट इज द श्री विद्या, उसके ऊपर इतने बड़े बड़े आर्टिकल हो जाएगा ना, जब आप सुनोगे नाम तो आप सोचोगे क्या है श्री विद्या। कहते हैं श्री विद्या तीन को ही दीक्षा मिलती है, जिसका मन 100% साफ है, जिसका आखिरी जन्म है और जो शिव है। तो जो साधना की पद्धति के अंदर उसको कहते हैं श्री विद्या, पहला पॉइंट। हम्म। दूसरा, हाँ मैं कामाख्या संप्रदाय से ही हूँ। मेरे गुरु उनके गुरु हम कामाख्या से ही हैं, हम कुल से ही हैं। इसको कुछ लोग कौलाचार्य कौल मार्ग कहते हैं। तो हम कामाख्या तांत्रिक कह सकते हो, बट हम कामाख्या साधना पद्धति से ही हैं। तंत्र मतलब एक सिस्टम होता है, तांत्रिक कुछ अलग नहीं है जैसे सिंह उड़ी होती है। तंत्र मतलब इसको वो सिस्टम आता हो। और दो ही चीज बहुत पावरफुल काम करती है कलयुग में, एक योग और एक तंत्र, क्योंकि सिस्टम है वो। तो तंत्र आप, ही काम हाँ, करेगा मतलब। हाँ, तो जब आपका गुरु ही तो कामाख्या से ये मेरा है, आजकल इतना हमारे ज्यादा है ना। ईष्ट ही कामाख्या से हैं, तो हाँ, वही तो आपके अंदर जाएगा, और कहाँ से जाएगा। हमारी तो कुछ देवी तो कामाख्या है, है। कुछ तो है, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको, मैं जब से साधना शुरू की है ये जो मेरे दसवां मन में विद्या जब कामाख्या। एक में आती है ना, वन में, तो उसको कामाख्या बोलते हैं। जब वो कामाख्या अलग बढ़ती है, दसवां विद्या बोलते हैं। तो अब मतलब वहीं से वहीं कामाख्या जा रहा ये लगा लो कि अब मेरे मन में एक आ गया है कि मुझे कामाख्या देवी जाना। मतलब मेरी वैष्णो देवी जाने की एक एक है, मुझे जाना है, मैं बहुत सालों से कह रही हूँ। कामाख्या देवी जाने की तो मेरी स्ट्रांग हो गई है है। कि हाँ, माता बट रानी अब। जाने से पहले एक बार जरा मुझसे पूछ के जाना कि कामाख्या इतनी सरल और जगह नहीं है। नॉर्मल नहीं लोग नहीं, जाके वो तो चले आते ऑब्वियस हैं। सी बात है, हाँ, आपसे पूछ के जाऊंगी मैं। हाँ। नहीं नहीं, मैं आपको एक, मतलब मेरा ये था कि इज इट हैपनिंग बिकॉज ऑफ माय साधना, यस, और इज इट हैपनिंग जल तुम मेरे क्योंकि पास जब आज जब आए मैं हो, रणवीर शो तुम देख जब रही थी ना। रणवीर शो तो एक खाली देखो मार्केटिंग है, रणवीर शो पे उतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि देखो वो दो साधु की बात कर रहा है। वो खुद भी क्रिया योगी है, मुझे नहीं पता नहीं है, नहीं वो नहीं, प्रैक्टिस मैं कर। नहीं, वो नहीं, उस हाँ, उसका उसका जो आज जो उसके गुरु आए ना, उन्होंने भी यही बताया कि जब आप किसी गुरु से जुड़ते हो ना,
उस गुरु के जो उस गुरु के जो माँ होती है, वो आपसे कनेक्ट करती है। और तब मैंने रियलाइज किया कि ओ शिट, ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि मेरा कामाख्या मतलब मेरे लिए कामाख्या देवी फैसिनेटिंग थी, क्योंकि भाई इतनी बड़ी बात है। पहली लेकिन बार जब आप आज ये गुरु मेरे को दीक्षा लेते सेंस हो यार, ये तो तो मेरे आप, को पूछना पड़ेगा। जब आप गुरु दीक्षा लेके साधना कर रहे हो तो आप अपने फैमिली और परिवार के डीएनए से टूट करके आप मेरे डीएनए से जुड़ रहे हो, मेरे और मेरे गुरुओं के डीएनए से जुड़ रहे हो। मतलब अब आप, परिवार तो आपका वही है, माँ बाप वो परिवार तो वही है, बट आपका, अब आप साधक होगे ना तो आप इस परिवार का हिस्सा हो। अब रियल परिवार ये है आपका, जो आपके गुरु भाई बहन है यहाँ पे, या जो माँ है हमारी। तो जो यहाँ आया भी है ना, वो ऐसे नहीं आया मेरे पास, उसको माँ ने कहीं ना कहीं से प्रेरणा दी है। वो जानना चाह रहा, वो पाना चाह रहा, इसलिए वो मेरे पास आया है। नहीं तो इस दुनिया में कौन किसी को गुरु माना जाता है? 10,000 लोग हैं आपको बुरा बोलने के लिए, 10,000 लोग हैं आपको अच्छा बोलने के लिए। तो इसलिए आप आए हो, इसलिए मैं जल्दीबाजी नहीं करता, मैं आराम से रहता हूँ। मुझे पता है अगर माँ ने किसी को भेजा है तो मेरे पास आके टिकेगा ही, और नहीं भेजा है तो फिर वो मेरे को उल्टा सीधा बोल के चला जाएगा, खत्म बात। म्यूट हो, यू आर म्यूट। सोनम आप म्यूट हो, अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है कि जब आपने बात करी कि आप जो 10% ऑफ योर इनकम आप गुरु को देते हो, हम्म मतलब जो आप निकालते हो। हम्म हम्म अब टाइम्स ऐसा है कि हम, हमारी सैलरीज इतनी नहीं है, हम्म और जब हम 10% निकाल लेते हैं, उसके बाद अगर हम कोई क्लास करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम्म क्लासेस भी एक्सपेंसिव है। हम्म तो एट टाइम्स हमें ये ख्याल आता है कि यार ये नहीं हो रहा है, और क्योंकि खर्चे भी हैं, हम एक सांसारिक जीवन में हैं, राइट और राइट ठीक है। राइट। तो जब ऐसा होता है, तब उस फीलिंग के साथ मतलब वो क्या करना चाहिए, क्योंकि फिर हमें लगता है यार 10%, फॉर एग्जाम्पल आज मैं 100 रुपए कमा हाँ रही मैं हूँ, समझ मेरे रहा हूँ, समझ दस रहा पर हाँ, तो वो जब 10% क्यों हमें, क्योंकि हमारे खर्चे ऑलरेडी बंधे बनाए हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी 90 का खर्चा है। हूँ। 90 में से हम मैं सोचते समझ हैं गया, कि समझ वो गया। 2-4 रुपए, हाँ, तो चलो उस फीलिंग एक को काम करो, एक काम करो, पहले नेगेटिविटी में ना आए, वो कैसे करें? पहले सांस लेना शुरू हाँ। करो। आप अनम्यूट रखो, सांस लेना शुरू करो और लेते रहना बस। लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, बस लेते रहो, बस लेते रहो, बस लेते रहो। रुकना है, बस लेते रहो। क्या हो रहा है? लेते रहो, बस लेते रहो, रुकना मत, बस हाँ, लेते तो वो रहो। तो ले ही रहे हो ना, मतलब हाँ वो तो बस चल लेते ही रही रहो। है ना। हाँ बस, नहीं नहीं, आपको ऊपर अंदर की इनहेल करना खाली, बस इनहेल करते रहो। ओके। इनहेल करो, और हाँ, करो। कर लिए। करते रहो, पर वो रुकना रुक नहीं आपको। जाएगा ना, रुक नहीं जाएगा ना वो, हाँ, रुक नहीं नहीं नहीं, रुकना नहीं आपको, लेते रहना। वो ले ही नहीं पाऊंगे ना, अच्छा ठीक है, लटक जाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई हाँ। बात नहीं, एक्सेल करते रहो, एक्सेल करते रहो। बस एक्सेल ही करते रहना, बस एक्सेल करते रहो, एक्सेल करते वो रहो, होगा कोई ही नहीं, वो वो भी नहीं ना। बेसिक है। हाँ। जितना इनहेल एक्सेल इम्पोर्टेंट है उतना एक्सेल इम्पोर्टेंट। ये जो 10% आप राइट। गुरु को डोनेट करते क्यों करते हो, पहला उसको समझो। जब आप डोनेट करते हो तो गुरु, हम्म मतलब इसमें 5% गुरु का है, बाकी 5% अलग अलग जगह पे बोला है डोनेट करने को। आपके नीडी हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ह्यूमैनिटी के लिए, संसार के लिए, सिर्फ पूरा गुरु को नहीं करना है। 5 to 6% हम्म गुरु करना, बाकी आपको नीडी, ह्यूमैनिटी, सोसाइटी, बहुत तो लोग हैं। आपकी मेट के बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, वो बीमार होते हैं, वो है। बट आपको, हम्म क्योंकि प्रकृति में जो दोगे वही तो आपको मिलेगा ना। राइट। माँ तो प्रकृति में सदा से थी, तुम जब रही से तुमको दिख रहा है ना। हाँ, पर मेरा ये क्वेश्चन है कि इसका एक परसेंटेज क्यों है, मतलब आप समझ रहे हो कि मैं आपसे इसका एक, हाँ मैं बता रहा हूँ उल्टा इसका। क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, हाँ बस हाँ मैं समझ रहा हूँ, एक दस एक परसेंट क्यों है। लॉजिक पूछना चाह रही हूँ। हाँ। मिनिमम 10% इसलिए है क्योंकि हम अपनी इनकम कैसे भी कमाएं, हम जैसे हम पूरी तरह एक्सेल और इनहेल नहीं कर पाते, हमको इनहेल भी करना है, हमको एक्सेल भी करना है। इससे सब कुछ हमको लपेट नहीं लेना, कुछ हमको बाहर भी देना, प्रकृति में, नेचर में बांटना है। जैसे आप प्रेम देते हो प्रेम मिलता है, वैसे आप प्रॉस्पेरिटी के बीज बो रहे हो। जब आप पैसा दे रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो, तो आप हेल्प और प्रॉस्पेरिटी के बीज बो रहे हो। और जब वही बीज हैं तो नेचर आपको पलट के मिलेगा, इसलिए आप कर रहे हो उसको। आप अनम्यूट करो पहले। सो आप ये कह रहे हो कि सपोज अगर ये 10% में से इनिशियली सपोज अगर मैं नहीं देती हूँ, हम्म ठीक है, मतलब हम्म या मैं कहीं ना कहीं भाई मेरे हम्म खर्चे इतने ज्यादा हो रहे हम्म। हैं, वो नहीं देती हूँ, तो इवेंचुअली वो इफेक्ट करेगा मेरे को। अगर आपको और ये ज्यादा जरूरी कमाना नहीं है। है, आपको और ज्यादा पाना है, तो आपको करना हाँ, तो मतलब ये ऐसा है कि ये आपके ऊपर है, आपके अगर मन में आ गया तो आप करो, आपके नहीं मन में तो आप नहीं भी करोगे, तो कोई आपको डिनाई नहीं करेगा, पर चाहिए। देन फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ज्यादा मिलेगा।
वही बात है ना कि अगर आपने कल सुबह के लिए दूध नहीं रखा है तो आप सुबह ही एक्सेप्ट करते कि आपको चाय मिल जाएगी। राइट। थोड़ा सा ही दूध आदमी, एक दो कप भी सबके घर में होता है, एक दो कप दूध बचा के रखते हैं सभी लोग, सभी के ऐसा होता है कि इतने हम्म। सुबह के चाय के लिए दूध रखते हैं, इसलिए रखते हैं ना हम्म। कि हमको सुबह मिल जाएगा। तो हम सब चीज के तो बीज बोते हैं, लेकिन प्रॉस्पेरिटी के बीज नहीं बोते हैं हम। प्रॉस्पेरिटी के बीज है हम्म। दान। धन को या हम्म। उपभोग करो या धन का यूज करो या दान करो, बाकी तीसरी धन की गति शास्त्र कहते हैं नष्ट हो जाती है। और क्या आप मानते हो ये धन आपको मिल रहा है? अभी आपने कहा कि मैंने अनुष्ठान शुरू किया, मुझे आपको बताया था कि मैंने अनुष्ठान शुरू किया और शुरू करते ही मेरे पास जॉब आ गई, उससे मेरे पास जॉब नहीं हम्म। थी। हम्म। अब आप ये मानते हो कि आपको दिया माँ ने? हाँ। जब आपको माँ ने दिया तो आप ये चिंता क्यों करो कि अगली बार आपको आगे नहीं मिलेगा? उसको आप आगे बढ़ाओगे तभी तो। जब वो गुरु की शक्ति से, माँ की शक्ति से आपको प्राप्त है, तो गुरु और वो प्रकृति का यानी संसार का हक है कि आप उसको कुछ दो, तभी आप आगे बढ़ते रहोगे। ओके। मतलब मेरा ये क्वेश्चन मेनली था कि अगर हम 10% नहीं, मेरा मतलब हाँ। ये मैं इसलिए हाँ। पूछ रही हूँ कि मैं अपने आप को क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप कई बार ना। नेगेटिविटी आप ये मान लो उसमें कि ये तो माँ की हाँ। कृपा से मिली है ना, तो मैं हम्म। कौन होती हूँ कि रखने वाली कि मुझे मिलने वाली? अभी तो मेरे पास 6 महीने से जॉब नहीं थी, मैं तो परेशान थी, मैं बीमार थी। हम्म। तो अब माँ से मिल हम्म। गई तो मेरे को लालच क्यों आ रहा? भाई देने वाली वो है। आज 35,000 मिली है, कल को 50,000 मिली, कल को 1 लाख मिलेगी, क्योंकि आपने प्रॉस्पेरिटी के बीज बो दिए। और जो दोगे वो अवश्य जरूर मिलेगा, ये गारंटी है। राइट। अब इसमें हम राइट। सपना जी का एक्सपीरियंस जाना चाहेंगे। सपना जी आई थिंक 6 महीने से पूरा कर रही है, तो सपना जी आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके मामले में? सपना जी आप हैं? आई थिंक सपना जी बिजी हैं कहीं। हम्म। अच्छा गुरुदेव, ये बताइए ना, ऐसे आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही मतलब अगर यहाँ यहाँ कोई हो तो प्लीज मेरा ऑरा पढ़ दीजिए ना। आजकल मुझे बड़ा मजा आता है। रिम्पी, पराग जी आप उनका ऑरा पढ़ना चाहेंगे? है नहीं क्या को- कोई अभी नहीं, जो सब सुन? हैं, सब हैं, हाँ लेकिन एक प्रभु। मिनट, एक मिनट, मेरा वर्ड पहले सुन लीजिएगा। कभी भी मैं कुछ भी बोलूं या कोई आपको कुछ भी बोले, तो कभी खुद से अपने को ना नहीं बोलना कि नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं इस लायक नहीं। ये वर्ड मैंने पहले बोल दिया, क्योंकि कभी कभी आप लोग के मुंह से या निकल जाता है कि नहीं मैं उस लायक नहीं, या नहीं मेरा लेवल नहीं, या नहीं। हम्म, तो खुद से अपने आप को नहीं नहीं बोलना, कभी काट बोलना हाँ हो सकता है। ठीक है, तो आप और आप पढ़िए, जी मैं पिन कर देता हूँ साथ में। जी। नो, कैन रिम्पी जी आप भी और आप पढ़ सकती हैं। सबकी थर्ड आई खोली हुई है, सब और आप पढ़ सकते हैं, आप देखिए आराम से। बताइए पराग जी, एक जगह रुक जाओ, अच्छा तभी वो और पढ़ हाँ पाएंगे। मैं बैठ रही हूँ, हाँ हाँ, 1 मिनट मैं बैठ रही हूँ। हाँ। जहाँ लाइट ना हो, नॉर्मल। हाँ हाँ नॉर्मल। वेस्ट ठीक है। हाँ अब ठीक है, हाँ अब बेस्ट। हम्म। बताइए पराग जी, बताइए रिम्पी जी। जो जो आपको दिखे, जो कलर दिखे, जो दिखे, जो मन पिंकिश में आए वो कलर है। बोलिए। हम्म। पिंकिश रेड कलर हम्म। और हल्का सा ग्रीन शेड है। हम्म। और कहीं कहीं पे थोड़ा सा बैंगनी भी है। ओके, वेरी गुड, मतलब और पूरा बैलेंस है, विव क्योर की तरह। पराग जी इनके कान के आसपास आपको कुछ दिख रहा है? राइट या लेफ्ट कान के आसपास कुछ दिख रहा है? हाँ थोड़ा येलो शेड दिख रहा है। गुड। वो येलो शेड देवी है, जो आपके राइट कान के पास बैठ रही है, आपको बोलती है, तो आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार आते हैं, आप कुछ चीज को ओवरकम ले जाते हो, मतलब सहायता कर रही है। रिम्पी जी आप कुछ बताना चाहेंगे? सर हमको बहुत अच्छे से क्लियर नेगेटिव पढ़ नहीं, नहीं जो पा रहे अरे मुझे ये मत कहिए कि बहुत अच्छे से भाई, ये कहिए कि मैं इतना ही क्लियर हुआ, आपको पॉजिटिव बोल दीजिए हैं। कि जी मुझे ये जी, दिख रहा है, बताइए। मुझे जो दिख रहा है सर, हम्म। वो पूरी तरीके से एक पिंक कलर की लाइट दिख रही है।
जो इनको पूरा सर्कुलेट की हुई है। हम्म। और बस इतना ही। ठीक है, गुड, अच्छी बात है। तो पढ़ा तो सही ना, ये कब का नहीं पढ़ा, हो गया। तो पिंक हम्म, मतलब सपना, आप और आप पढ़ना चाहेंगे इनका? मेरा वीडियो ऑन करें? हाँ। नहीं नहीं, सब सोनम का बात करें, सपना आप पढ़ेंगे सोनम का और? हाँ। सपना दी बताओ अंकित, कैसा लग रहा है। आज बताओ। कब? कंगी लेके जल्दी से। सही पढ़ा है इनका, पराग जी भी सही पढ़ा है, वैसा ही दिख रहा है मुझे भी। हम्म। मैं पराग कंगी जी के लो। लिए सबसे ज्यादा खुश हूँ कि पराग जी के अंदर से ना एक हमेशा एक डर था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल वो तो बस बिंदास बोलते हैं कि ये है खत्म। इतना कॉन्फिडेंस आ गया। राइट पराग जी? जी मुझे इनके थोड़ा ग्रेटिट्यूड सा प्रभु हार्ट आपकी के कृपा पास है। भी ऑरेंज येलोइश ऑरेंज कलर दिख रहा है। वेरी गुड देवी, वेरी गुड। मुझे पता है इनकी सो स्टोरी। नेगेटिव शक्तियां भी कान के पास बैठती हैं, पॉजिटिव शक्तियां भी कान के पास बैठती हैं, क्योंकि यहाँ से वो आपके अंतःकरण में बोलती रहती हैं। इस हिसाब से आप बिहेव करते हो, इसलिए कभी हमारे लाइफ में हमारे डिसीजन के अलावा कुछ भी गलत नहीं होता है कि नहीं? भाई जितने भी गलत डिसीजन हमने लिए हैं, अब मान लो आपको किसी ने बुरा बोल के चला गया, आपका डिसीजन है चलो यार माफ कर छोड़ो हटाओ ना आगे बढ़ो, ये भी डिसीजन है। और इसने बोला कैसे, ये कल जब मिलेगा ऑफिस में इसके दोस्त से मैं बताऊंगा, तब मैं इसकी पोल खोलूंगा, ये भी आपका डिसीजन है। अब मुझे दुखी होना है, ये भी हाँ, मेरा डिसीजन है, मुझे खुश रहना है, डिसीजन वो भी मेरा डिसीजन है। एक राइट। वही वाली बात है ना, वो वाली बात नहीं हो गई कि तुम मुझे इंसल्ट कर ही नहीं सकते हो क्योंकि मैं लेती नहीं हूँ, मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं करनी। भाई तो मैं, मेरे पास आ ही नहीं रही इंसल्ट। यस, तू कर ले, मैं हो ही नहीं सकती मेरी इंसल्ट। सो मैं, वो वाली बात है कि दर्द तो आ रहा है, और अभी भी मैं कहूंगी अब मैं इस मोड में आ गई हूँ। बट हाँ, आई एम लर्निंग। मतलब हिमांशु हैज सीन मी ग्रोइंग, इवन सपना दी हैज सीन मी। यार आज वो खुश हो गए होंगे मुझे देख के। वो उस दिन जानती है मेरे को। बट हाँ, ये आंखें ऐसे रो रो के मैंने करी हैं काफी ऐसे। मैं सोच रही थी इंस्टाग्राम पे 7-8 अच्छी ऐसे सेंटी वाली रील बना अब लूं, मैंने समझ में आता, बनाई नहीं। अब समझ में आता है क्यों ऐसा होता है कि जब गुरु जीवन में आता है तो दुख हट जाता है। लोग कहते हैं ना गुरु जीवन में आया दुख खत्म हो गए, सुख आ गया, आनंद आ गया, उमंग आ गई, भाई मेरे को कॉन्फिडेंस आ माँ गया। बाप से मोह उठ रहा है। मेरे माँ बाप मुझे जायदाद से दखल कर देंगे, बेदखल कर देंगे। माँ फिर फिर पता बनवा चला देगी। फिर पता चला माता रानी मेरा जो बनवा रही है मुझे उसमें लिखवाना पड़ेगा। मतलब तुमने बेदखल किया था, मेरी माँ ने मेरा बनवा दिया, इनमें नाम लिखवाओ। जो माँ की इच्छा। हाँ भाई। और अब मैं आइसक्रीम भी ले ली, पता है मैंने। ये देखो, ओ माय हाँ गॉड, आज मेरे मैं को पता है। कितना खाऊं। माँ लव स्वीट्स, यू नो। और आई अरे आई समय के क्रेव साथ साथ स्वीट्स। माँ खीर से आइसक्रीम पे भी आ गई। भाई मैं ऐसे आइसक्रीम खाने ऐसे जबरदस्ती, पता है मेरे को दिखी है ना, लाइक यार ब्लैक फॉरेस्ट लेके जाती हूँ। एंड दिस इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव आइसक्रीम्स आई हैव। अब देवी को तुम छोटा मोटा समझती हो, वो महारानी है, वो छोटी मोटी चीजें इस्तेमाल नहीं करती है, तो बस राज की बेटी वो मुझे लग रहा है। है ना। वेरी गुड, वेरी हम्म। गुड। तो आज का सब। संडे सत्संग यहीं पे रहा। किसी का अगर यस। कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो हम अब नेक्स्ट संडे मिलेंगे अगले कुछ समय गैप के साथ। एक और क्वेश्चन हम्म। नहीं है, मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि क्यों ना, क्योंकि अब हमारे पास मुझे ऐसा लगता है जब ये हम साथ मिलते हैं ना सब लोग, हम्म। मैं, सपना दी और ये हम्म। पराग जी, रिम्पी जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें वीक में एक आधे दिन भी सब लोग मिक्स करके एक दिन ऐसे कॉमन साधना करनी चाहिए या बैठना चाहिए। उससे क्या होता है, जब हम एक कम्युनिटी कहते हैं ना, जो परिवार है, उससे क्या होता है, जब हम एक दूसरे की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं ना, वो विश्वास होता है। और दूसरा, इन केस अगर कहीं जाना है तो देखो, मेरे को मेरे पेन के लिए रोना भोले बाबा के पास है, माँ के पास है, ठीक है। लेकिन कई बार होता है कि आपको एक ह्यूमन रिएक्शन चाहिए होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बाहर दुनिया में हम नहीं बता सकते ना जो कि हम पीता मेरा। साधना करते हैं, हम्म। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम क्लास कर सके और आपके पास भी कोई कुछ ऐसी लर्निंग होती है जो आप हमें दे सको, तो दैट विल हेल्प ऑल ऑफ अस, एक कनेक्ट भी रहेगा। और उस बहाने ना हमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये मेरा एक
पर्सपेक्ट है। सपना दी, उस दिन मैं आपसे कह रही थी कि अगर कुछ ऐसा हो, जैसे हमारी बात हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि आज ये पॉइंट ले आते हैं कि अगर कुछ चीजें हमें ऐसे सीखने को मिले तो वो एज अ ग्रुप बहुत अच्छा रहेगा, और हम इंटरनली एक दूसरे से टच होंगे तो हमें पता चलेगा। क्योंकि कई बार क्या हो रहा है ना कि गुरु के पास जाने से पहले क्लास मॉनिटर के पास जाना पड़ता है ना, तो जरूरी है इंटरनली क्लास असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं वेरी हम। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो असाइनमेंट डिस्कस करना पड़ेगा ना। तो वो एक मेरा पॉइंट है। हम्म। मुझे पिन से हटा दीजिए। नहीं, हटा दिया मैंने। सोनम, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कल से हमारी एस्ट्रोलॉजी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप चाहो तो एंजल हीलिंग भी रिकॉर्डिंग है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, और एस्ट्रोलॉजी कल से है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते एस्ट्रोलॉजी तो मैं कर रही हूँ, एंजल के लिए मेरे पास अभी टाइम है, मेरे जो अभी चीजें हैं नहीं। हो। एस्ट्रोलॉजी तो मैं आपको कह ही दी थी ना कि वो तो मैं कर ही रही हूँ। ठीक है, ओके। पर टाइमिंग का रखिएगा प्लीज। टाइमिंग क्या रखे? 9 रखें, 10 रखें? 10 रखिए। ओके, डन। 9, 10 रखें। 9 रखने हैं अभी? अच्छा ठीक है, 9 रख लो। ठीक है, हाँ 9 ठीक है, रखें। बस यही 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 चाहिए कि इंटरनली थोड़ा डिस्कशन हो जाए तो क्या पता रहता है। यस। तो 9 बजे रख लेते हैं। बस सपना ठीक। दी कह रही है क्योंकि उनके बेटे को सोना होता है ना। ठीक है। ओ क्यूटी। तो आज आज की क्लास कैसी रही आप लोगों के लिए? आज का सत्संग कैसा रहा? मस्त। कुछ पराग जी, कैसा रहा आज का? बहुत बढ़िया। बढ़िया रहा। पराग जी अच्छा। थैंक यू, मेरी ऑरा चेक करने के लिए थैंक यू। यू बड़ा आर अच्छा लगता वेलकम। है सुन के। मुझे सबसे अच्छा, मुझे अगर मुझे ग्रुप में किसी के लिए अच्छा लगता है तो मुझे पराग जी को लगता है, क्योंकि पराग जी को आप लोग खुद को उतना नहीं जानते जितना मैं आप लोग को अंदर से जानता हूँ। तो मुझे जी। इतना पराग जी से बात करके इतना मतलब फील होता था ना कि वो मतलब समझ लो ना, एकदम नो कॉन्फिडेंस, जीरो लेवल पे। और इस समय वो टॉप 10 पे कर रहे हैं कि जो हो आओ, हम हम देखते हैं। थैंक यू प्रभु, हमें थैंक यू। पराग जी को एक बार देखना भी है कि ये हमेशा ऑफ वीडियो रहते हैं भाई। जो ऐसा लोग तो ज्यादा कितने। स्मार्ट होते हैं वो लोग वीडियो पे नहीं आते, उनको नजर लग जाएगी। तो गुरुदेव आप एक काम करो, बंद स्मार्ट कर दो की जरा बात वीडियो अपना। की। थैंक यू सो मच। नेटवर्क इश्यूज की वजह से नहीं लगा पाता मैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आवाज नहीं आती। हाँ, ठीक है। तो सबको जय गुरुदेव, जय माँ। आज की बहुत अच्छी क्लास रही, माँ की कृपा से, गुरुओं की कृपा जय से। गुरुदेव। जो उन्होंने ज्ञान दिया वही आया, वो ज्ञान सबके लिए भला हो, यही है। और सबको आशीर्वाद कि सबके जीवन में माँ की कृपा फले फूले, सब आगे बढ़े, सब उच्च के साधक बने। और जब अपना भला कर ले तो और 10 लोगों को भला जय गुरुदेव। जी करें। प्रभु, जय गुरु।